इसके साथ साथ एक जो चीज मेरे को बतानी है वो ये, like why I focus so much on discover yourself, understand yourself, discover yourself, understand yourself. Because what we are doing, we're always striving for something. We're striving for betterment. जब ऐसा होगा तो ये करूंगा, जब ऐसा होगा तो वो करूंगा, इतने पैसे हो जाएं, इतने सैलरी हो जाए। बट हमने कभी सोचा ही नहीं क्या कोई ऐसी चीज है जिसको मुझे सिर्फ करने में मजा आए, उसे आउटकम से मतलब ना हो। थिंक अबाउट एनी काइंड ऑफ थिंग जिसमें तुम्हें बस करने में मजा आए, आउटकम से मतलब ही ना हो। तुम्हें पता चलेगा ऐसी बहुत कम चीजें हैं, एंड जो है भी उनको मैं नहीं कर रही हूँ या कर रहा हूँ, जिसको मैं बस करूँ और मेरे को मजा आए। यू डोंट केयर अबाउट एनी थिंग। करेक्ट। दिस इज द काइंड ऑफ थिंग जो मुझे करनी है। मुझे साइकोलॉजी पढ़ने में मजा आता है, मुझे साइकोलॉजी पढ़ाने में मजा आता है, मुझे ह्यूमन माइंड को समझने में मजा आता है। मेरे काम का बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा है। मुझे नहीं पता, मुझे नहीं फर्क पड़ता कितने लोग सेशन में आएंगे, मुझे नहीं फर्क पड़ता कितना पैसा लोग देंगे। आई लव डूइंग दिस। एंड यहाँ पर ही बहुत सारे लोग होते हैं जो सिर्फ आउटकम के पीछे भागते हैं। इतनी इनकम हो जाएगी तो ये ले लूंगा, इतनी इनकम हो जाएगी तो वो कर लूंगा। दे आर ऑलवेज स्ट्राइविंग समथिंग। वही एनिमलिस्टिक बिहेवियर जिसके बारे में आज हम पढ़ने वाले हैं। एक मिल जाए फिर दूसरे पे, दूसरा मिल जाए फिर तीसरे पे, बिकॉज हमने कुछ ऐसा सोचा ही नहीं जिसे मुझे करने में मजा आ रहा है, जिसे जीने में मजा आ रहा है। आई एम ऑलवेज जंपिंग फ्रॉम वन थिंग टू अनदर। वी आर ऑलवेज स्ट्राइविंग समथिंग। या स्ट्राइव करना बेकार बात नहीं है, इंप्रूवमेंट इज इसेंशियल। बट यू नीड टू पिक थिंग्स जो तुम्हें करनी है। मेरे पास फ्रॉम, अगर मैं बिजनेस पर्सपेक्टिव से देखूं, टू बी ऑनेस्ट तुम्हारे सामने बताऊं, बिजनेस पर्सपेक्टिव से शायद मुझे पूरे हफ्ते कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। मैं 1 घंटे 2 घंटे काम करके भी चीजें चला सकता हूँ। बट बचे हुए टाइम में क्या करूं? खाली रहूं क्या? करें क्या? क्यूरियोसिटीज क्या है मेरी कि मैं अपने टाइम को यूटिलाइज करूं? रीडिंग इज माई क्यूरियोसिटी, लर्निंग इज माई क्यूरियोसिटी, कंडक्टिंग दीज डिस्कोर्सेज इज माई क्यूरियोसिटी। ट्रैवल शायद अभी नहीं है, शायद फ्यूचर में बन जाएगा, कुछ हो जाएगा। खाली कोई रहना है, क्या हो जाएगा खाली रह के? इसलिए आई पिक थिंग्स दैट आई लव डूइंग विदाउट एनी एक्सपेक्टेशन। सो विल डिस्कस अ लॉट। सो 7:30 बज गए। नाउ ऑल ऑफ यू कैन स्टार्ट आस्किंग योर क्वेश्चन इनसाइड द Q&A सेक्शन। ठीक है, Q&A सेशन मैंने ओपन कर दिया है। Q&A सेक्शन में आप अपने क्वेश्चंस ड्रॉप करने स्टार्ट कर सकते हो। क्वेश्चन वो हो सकते हैं जो मंडे को आपको सेशन असाइन हुआ था, गोल सेटिंग वाला। मेगा आई बिलीव गोल सेटिंग वाला ही हुआ था इस मंडे। और इसके अलावा अगर आप कुछ और क्वेश्चन पूछना चाहते हो, यू कैन आस्क एनी क्वेश्चन। सो दिस विल बी लाइक अ लाइव प्रॉब्लम सॉल्विंग। आई विल ट्राई टू सॉल्व प्रॉब्लम जो भी आप फेस कर रहे हो। एंड आई विल ट्राई, जो भी हम क्वेश्चन पूछेंगे, जो भी आप लोग क्वेश्चन पूछोगे, कोई भी क्वेश्चन है, बड़े ध्यान से उस क्वेश्चन को समझना, चाहे वो क्वेश्चन किसी का भी हो। एंड बड़े ध्यान से उसके जवाब को समझना, चाहे वो जवाब किसी का भी, क्योंकि वो सबके लिए काम आएगा। क्योंकि सब हो सकता है वो क्वेश्चन सबके बिहाफ पे पूछा जा रहा हो और तुम्हें पता भी ना हो। शायद तुम्हारे मन में भी वही सवाल था, तुमने नहीं पूछा। सो यू हैव टू बी सिंसियर विद दैट। एंड विद दैट वी हैव आवर फर्स्ट क्वेश्चन। पूजा जैन, अनेबल टू से नो टू एनी वर्क फॉर इट मे लीड टू फाइट्स एंड आर्ग्यूमेंट्स एट होम। पूजा, इस क्वेश्चन को थोड़ा इलेबरेट करूं। अगर आप काम को ना नहीं कह पाते तो लड़ाइयाँ क्यों होती हैं? आप काम नहीं करते इसलिए लड़ाइयाँ होती हैं, तो लड़ाई क्यों होती हैं? अनेबल टू से नो टू एनी वर्क, मैं किसी काम को ना नहीं कह पाती, आज समझ गए यहाँ तक। इट मे लीड टू फाइट्स एंड आर्ग्यूमेंट्स एट होम, इसको थोड़ा एक्सप्लेन करो। एक्सप्लेन योर सिचुएशन, एक्सप्लेन योर पोजिशन। बाकी जितने भी लोग हैं, यू कैन स्टार्ट आंसरिंग द क्वेश्चन। ओमकार पूछता है, वाई आई ऑलवेज फील इन्फीरियर टू एनी इंटरेक्शन और वेन एवर आई मीट विद एनी वन। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। बहुत सारे लोग होंगे जिससे रिलेट करते हैं। सम कुछ हो सकता है, कोई समटाइम्स, कोई ऑलवेज। वी फील इन्फीरियर वाइल टॉकिंग टू एनीवन। प्लीज अपने क्वेश्चन चैट सेक्शन में मत डालो, मैं आंसर नहीं करूंगा। चैट सेक्शन डिस्कशन के लिए है, क्वेश्चंस के लिए Q&A सेक्शन है। ठीक है मेघा, प्लीज मेक श्योर कि ऐसा ही हो रहा हो। ठीक है, Q&A सेशन डिस्कशन के लिए है, क्योंकि जो इस भी हम क्वेश्चन पे बात कर रहे होंगे, बाकी सब लोग ताकि उस पर डिस्कस कर पाए। ठीक है, लाइक करुणा ने पूछा है, वाई स्टार्टिंग एनीथिंग इज हार्ड, साइकोलॉजी बिहाइंड इट। चैट में नहीं पूछना, Q&A सेक्शन में। ठीक है, लेट्स मेक इट प्रोफेशनल। ओमकार इज आस्किंग अ गुड क्वेश्चन। कौन कौन ऐसा है जो रिलेट करता है इस ओमकार की पोजीशन से? डिड आई समटाइम्स या ऑलवेज फील इन्फीरियर इन सम इंटरेक्शंस विद इंडिविजुअल्स? थोड़ा बहुत।
फंडामेंटली क्या समटाइम्स, या कुछ मेरे को बहुत सारे मैसेज आते हैं जब भी हम किसी ऐसे इंसान से मिलते हैं जो हमसे लेवल ज़्यादा है, चाहे पैसों के पर्सपेक्टिव में हो, चाहे करियर के पर्सपेक्टिव में हो, चाहे स्टेटस के पर्सपेक्टिव में हो, चाहे नॉलेज के पर्सपेक्टिव में हो। वी फील नॉट जस्ट फील इन्फीरियर, वी फील एंशियस ऑल्सो। तुम अपने जैसे से इंसान से बात आसानी से कर पाते हो, जहां तुम ये अपने मन में फील कर लो कि ये इंसान तो मुझसे ऊपर लेवल पे है, वहीं पे हम एंशियस है, वहीं पे इन्फीरियर फील करने लग जाते हैं। एंड द मोमेंट यू स्टार्ट फीलिंग एंशियस, द मोमेंट यू स्टार्ट फीलिंग इन्फीरियर, you will stop behaving with confidence, you will stop performing with confidence, and this happens with a lot of people. अब जैसे कि हम सबके बहुत सारे फ्रेंड्स होंगे जिन्होंने फ्रेंड्स के साथ खेले हैं, कूदे हैं, हर तरह की बातें करी है। जितने कॉन्फिडेंट तुम अपने उस फ्रेंड के साथ हो, क्या इतने कॉन्फिडेंट तुम इस सेशन में क्वेश्चन पूछने के लिए हो? या अगर मैं तुम्हारा माइक ऑन कर दूं, कैमरा ऑन करने को बोलूं, क्या उतने कॉन्फिडेंटली तुम बात कर पाओगे जितने कॉन्फिडेंटली तुम अपने फ्रेंड से बात करते हो? द आंसर इज नो। And that's inferiority, that's anxiety whenever you are interacting with someone जिसका तुम अपने और उसके लेवल में डिफरेंस समझते हो। सो अंडरस्टैंड द पोजीशन। आज मैं तुम्हारे सामने एक ऐसे बंदे को लाया खड़ा कर दूं जो शायद तुमसे बहुत ज्यादा पैसे कमाता है, यू विल नॉट फील एज कॉन्फिडेंट एज यू फील विद योर फ्रेंड। अंडरस्टैंड द पोजीशन। सही है? समझ आया? सो दिस यूज टू हैपन विद मी ऑल्सो ड्यूरिंग कॉलेज, बहुत टाइम पर, बिकॉज we constantly judge ourselves, we constantly judge ourselves। हम हर समय अपने आप को किस ना किस तरह से जज ही कर रहे होते हैं। एंड जज हम कैसे करते हैं? पहली बात तो ये कि हम सोचते हैं सामने वाला हमें इस तरह से देख रहा होगा, सामने वाला हमें इस तरह से जज कर रहा होगा। फॉर एन एग्जाम्पल, अगर तुम किसी लड़की को अप्रोच करते हैं, ज्यादातर लड़के, 10 में से 5 लड़कियों के सामने तो लड़के खुद को रिजेक्ट कर देते हैं, ये तो मुझे कहाँ ही हाँ बोलेगी। इन्फीरियर छोड़ो, रिजेक्शन। लोग, क्योंकि हमारी लड़की से तो बात भी नहीं करी, लड़की से तो पूछा भी नहीं कि तू अप्रोच करने के बाद पता चले कि हाँ करेगी कि नहीं करेगी, खुद ही रिजेक्ट कर दिया। क्योंकि हमारी अपने बारे में एक सेल्फ इमेज है, हमारे खुद से एक एक्सपेक्टेशन है। तो हमारे खुद से जो एक्सपेक्टेशन है, उस इंसान को पाने के लिए हम उस नजर से खुद को देखते हैं, एंड हम अपनी एक्सपेक्टेशन कभी फुलफिल नहीं कर सकते। इस वजह से वी विल ऑलवेज फील इंफीरियर। इसी वजह से हम ऐसे लोग ढूंढते हैं जो अपने लेवल के हों, अपने से नीचे के हों, वहां पे जाके हम सोचते हैं कि शायद अप्रोच करें। दिस हैपन्स विद एवरीबॉडी ऑल द टाइम। इसी वजह से तुम लोग अच्छे लोगों से नेटवर्क नहीं बना पाते। जब हर बात होती है नेटवर्किंग की, इवेंट्स में जाओ, नेटवर्किंग करो, बहुत सारी बातें सुनी होंगी। मैं तुमसे पूछता हूँ, कितने तुम्हारे ऐसे नेटवर्क हैं जो तुमसे बहुत ऊपर लेवल पे हैं? कितने तुम्हारे ऐसे पर्सनल कॉन्टैक्ट हैं जो करोड़ों रुपए कमाते हैं? कितने तुम्हारे पर्सनल ऐसे कॉन्टैक्ट हैं जो अच्छी मूवीज, फिल्मों में काम कर रहे हैं? कितने तुम्हारे ऐसे कॉन्टैक्ट हैं? बताओ ना मेरे को चैट करके। अंडरस्टैंड द क्वेश्चन, राइट? कितने तुम्हारे ऐसे कॉन्टैक्ट है फोन में जो तुमसे बहुत अच्छा कर रहे हैं लाइफ में? कि भैया मेरे को, मैं पर्सनली एक बिजनेसमैन को जानता हूँ, ये करोड़ों रुपए कमाते हैं। एक इस इंसान को जानता हूँ, या एक्टिंग में अच्छा परफॉर्म कर रहा है, ये इसको जानता हूँ। वाई? हमने अप्रोच तक नहीं किया। हमने क्योंकि अपनी सेल्फ इमेज, अपनी एक्सपेक्टेशन जो बनाई है, हमने सोचा सामने वाला हमें ऐसे देख रहा होगा, एंड हमने खुद को ही रिजेक्ट कर दिया। ये तो मुझसे कहीं बात करेगा, ये तो मुझसे कहीं दोस्ती करेगा। हमने कॉन्फिडेंस गैदर भी नहीं किया उस इंसान से बात करने का। अगर ऐसा हुआ तो तुम जीवन में कभी कुछ सीखोगे कैसे? क्योंकि जो तुम्हारे साथ वाला है उसके तो तुम्हारे जैसे चैलेंजेस हैं। तुम्हें अपने जो दोस्त हैं, अपना जो एनवायरमेंट है, तुम्हें ऐसे लोगों के साथ बनाना पड़ेगा ना जो तुमसे बेहतर हैं। फॉर दैट यू नीड टू गेट आउट ऑफ दैट इंफीरियोरिटी, गेट आउट ऑफ दैट एंजाइटी। इट यूज टू हैपन विद मी ऑल्सो ड्यूरिंग कॉलेज। देन मेरे में एक चीज थी जो मैं तुम सबको ही बोलता हूँ, मैं एडवाइसेस को बहुत सीरियसली लेता था। कुछ चीजों को जब मुझे कुछ बड़े लोग बोलते थे, जैसे कि इसने मेरे को बोला था कि कॉलेज जाके वो चीजें करना जो तुमने कभी नहीं की हैं, अपने सारे फियर्स को फेस करना। तो मैंने ड्रामा सोसाइटी ज्वाइन करनी चला गया मैं एडवाइसेस को बहुत सीरियसली लेता था, चाहे मुझे कितना ही पेन हो, किसने मुझे बोला है एंड मुझे लगता है कि वो सही बोल रहा है क्योंकि वो सही पोजीशन में पहुंचा है वो चीज करके, तो मैं करूंगा।
सेम किसने मुझे बोला था कि ऑलवेज बिल्ड योर गुड नेटवर्क। सो अब होगा कैसे, इनफ्योरिटी कम कैसे होगी? फंडामेंटल समझते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट फंडामेंटल क्या है, वो ये कि हमारे अंदर इन्फीरियोरिटी हमेशा जब जाती है जब हमेशा उस सिचुएशन में परफॉर्म करने का सोचते हैं। फॉर एन एग्जाम्पल, इफ आई एम इंटरेक्टिंग विद, मैं एग्जाम्पल देता हूँ, रिसेंटली पिछले साल हमारा एक कोहोर्ट हुआ था अंकुर वारिको के साथ। अंकुर वारिको इज द पब्लिक फिगर, इंटरनेट पे 10 मिलियन सब्सक्राइबर अलग अलग प्लेटफॉर्म पे मिला के। वो तो अपने 1 घंटे के सेशन के भी 9-10 लाख रुपए लेते हैं, बताया उन्होंने कई बार। एंड उनके साथ अपॉर्चुनिटी मिली कि वो लाइव आ रहे हैं हर दूसरे दिन। सो द लेवल इज सो बिग। हाउ कुड आई मेक अ गुड नेटवर्क विद देम? हाउ कुड आई मेक अ गुड कनेक्शन विद देम? एंड हाउ कुड आई टॉक विद देम विद कॉन्फिडेंस? एंड ऐसे सिर्फ अंकुर वारिको एक एग्जाम्पल नहीं है, तुम्हारे सामने में एमटीवी के एक्स सीईओ को भी लेके आया। ही इज माई गुड फ्रेंड। एंड ऐसे बहुत सारे बिजनेस ओनर्स, बहुत सारे लोग हैं जो अलग अलग फील्ड में मुझसे शायद 10 गुना ज्यादा अच्छा कर रहे होंगे। दे आर अ पार्ट ऑफ माई नेटवर्क। एंड बिहाइंड दैट देर आर ओनली टू फंडामेंटल्स जो तुम्हें इंफीरियर फील करने से बचाएंगे। सबसे पहला फंडामेंटल, वेन एवर यू आर इंटरेक्टिंग विद समबडी, अगर वो रिलेशनशिप का कॉन्सेप्ट है तो अलग होगा काम, प्रोफेशनल कॉन्सेप्ट है तो अलग होगा। हम प्रोफेशनल का कॉन्सेप्ट लेके चलते हैं। यू हैव टू बिहेव एज अ स्टूडेंट, एज अ लर्नर। इफ यू डोंट हैव एनीथिंग टू टॉक, टॉकिंग में तुम कंपीट नहीं कर पाओगे। आस्क बेटर क्वेश्चंस। सो मे बी आई एम नॉट कॉन्फिडेंट इन फ्रंट ऑफ अंकुर वारिकू फॉर बिजनेस, फॉर एनी अदर थिंग, बट आई कैन कॉन्फिडेंटली आस्क क्वेश्चंस क्योंकि वो प्रॉब्लम तो मैं ही फील कर रहा हूं। मे बी आई एम नॉट कॉन्फिडेंट एनफ इन फ्रंट ऑफ द सीईओ ऑफ एमटीवी इन स्टोरी टेलिंग, बट क्वेश्चन तो मैं पूछ सकता हूं कॉन्फिडेंटली। क्वेश्चंस तो मेरे हैं। तो जब तुम अपने आप की पोजीशन स्विच करते हो, तुम अपने आप को लर्नर मानते हो, तुम खुद की एक्सपेक्टेशन खुद से लो करते हो, देन सामने वाला इंसान भी तुम्हें एक्सेप्टेंस की तरफ से देखता है। अंकुर वारिकू के एक सेशन ऐसा नहीं था जिसमें मैंने क्वेश्चन ना पूछा हो। एक सेशन मेरी वर्कशॉप थी, तो एक कॉमेडी सेशन में अटेंड नहीं कर पाया था। तो मुझे लोगों के मैसेज आए कि मनीष, आज हम सब ने तुम्हें मिस किया क्योंकि तुमने क्वेश्चन नहीं पूछा। क्योंकि मैं पहले 3 लोगों में होता था जो क्वेश्चन पूछते थे। आई डोंट केयर अबाउट कि वो क्या सोचेंगे। मैं अपने आप को क्योंकि एक्सपर्ट मानता ही नहीं, मुझे कॉम्पीट करना ही नहीं है। आई वॉन्ट टू बिकम अ बेटर स्टूडेंट देयर। सेकेंड चीज क्या है, सेकेंड फंडामेंटल क्या है? यू हैव टू बिकम गुड एट वन थिंग। उससे क्या होगा? जितने भी लोग हैं दुनिया में, वो किसी एक चीज में अच्छे हैं, शायद दूसरी तीसरी चौथी में अच्छे नहीं है। हो सकता है कोई क्रिकेटर हो, उसको डांस करना ना आता हो। कोई डांसर हो, उसको स्पोर्ट्स नहीं आता। कोई किसी और फील्ड में है, कोई किसी और फील्ड में है, कोई किसी और फील्ड में है। हाउ कॉन्फिडेंस प्रोपेगेट्स। जब तुम किसी एक फील्ड में कॉन्फिडेंस गेन करते हो, जब तुम किसी एक फील्ड में अच्छे होते हो, तुम्हें सिर्फ उस फील्ड में कॉन्फिडेंस नहीं आता, वो कॉन्फिडेंस तुम्हारा रिफ्लेक्ट होता है बाकी हिस्सों में। मैंने साइकोलॉजी को बहुत समय दिया है जीवन में। तो साइकोलॉजी को लेकर, अपने डिस्कोर्स को लेकर, अपने आर्टिकुलेशन को लेकर, अपनी अंडरस्टैंडिंग ऑफ ह्यूमन माइंड को लेकर, जो मेरा कॉन्फिडेंस है, वो मेरे लाइफ के अलग अलग हिस्सों में रिफ्लेक्ट होगा। फॉर एन एग्जाम्पल, मैं किसी बिजनेस ओनर से मिल रहा हूँ, जो बिजनेस ओनर 30 करोड़ का धंधा करता है भाई। तो जब मैं उसके साथ डिस्कशन करूंगा, हो सकता है बिजनेस में वो मुझसे आगे हो, लेकिन जब बात आएगी ह्यूमन बिहेवियर की, आई विल हैव समथिंग टू टॉक। बिकॉज मैंने अपना टाइम एनर्जी इन्वेस्ट की है उस चीज को समझने में, जितनी शायद उस इंसान ने नहीं की है। एंड दैट गिव्स यू कॉन्फिडेंस। सो दिस इज द सेकंड फंडामेंटल दैट यू नीड टू अंडरस्टैंड कि भैया ऐसा होता क्यों है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हम किसी चीज में अच्छे ही नहीं है। हम खुद को उस रेस्पेक्ट की नजर से देखते नहीं है, हमें लगता है कोई भी नहीं देखेगा। जब तक तुम खुद की रेस्पेक्ट नहीं करोगे, जब तक कोई भी तुम्हारी रेस्पेक्ट नहीं करेगा। एंड खुद की रेस्पेक्ट जीतनी पड़ती है, अफर्मेशन से नहीं आती। ओ आई रेस्पेक्ट माई सेल्फ अलॉट, आई लव माई सेल्फ अलॉट। यू नीड टू डिजर्व योर ओन रेस्पेक्ट। यू नीड टू डिजर्व लव फ्रॉम योर सेल्फ। क्यों करो तुम खुद की रेस्पेक्ट? जब तुम्हें खुद के लिए रेस्पेक्ट जनरेट होती है ना, यार आई एम वर्किंग अ लॉट फॉर दिस, आई एम वर्किंग हार्ड फॉर दिस, दैट गिव्स यू कॉन्फिडेंस कि ये इंसान अलग चीज में अच्छा कर रहा है, तो शायद इस चीज में तो मैं भी अच्छा हूं भाई। अब अंडरस्टैंड द साइकोलॉजी बिहाइंड दैट इंफीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स। फॉर एन एग्जांपल, हमारी जो इनसिक्योरिटीज है ना, वो क्या करती हैं? अगर हमें कोई व्यक्ति किसी एक चीज में बहुत अच्छा लगता है, मेरी कोई इनसिक्योरिटी है, मान लो पैसा मेरी इनसिक्योरिटी है, और मुझे कोई इंसान मिला जो पैसा कमा रखा है,
मतलब जो मेरी इनसिक्योरिटी है उसको उसने सॉल्व करा हुआ है, तो मुझे लगेगा वो हर चीज में अच्छा है। मुझे लगा कि यार इससे ही सीखो सब कुछ। हो सकता है वो बेवकूफ हो, क्योंकि पैसा कमाना एक स्किल है। हो सकता है वो स्कैमस्टर हो सकता है उसके रिलेशनशिप की बैंड बजी पड़ी हो सकता है उसका कोई दोस्त ना हो सकता है उसके जीवन में कोई फन ना हो सकता है उसके फैमिली के साथ कनेक्शन अच्छे ना हो। एंड शायद ये पांचों चीजें तुम्हें चाहिए लाइफ में, लेकिन फिर भी तुम सब उसको अपना भगवान बनाने के लिए रेडी हो जाओगे। क्यों? जो तुम्हारी बिगेस्ट इनसिक्योरिटी है उसके पास वो है। तो सबसे पहली बात तो उस इंसान को भगवान बनाना बंद करो। डोंट लुक अप टू एक्सट्रीमली एनीवन एंड डोंट लुक डाउन टू एनीवन। ये मेरे को लेसन किसने दिया था। किसी इंसान को पागल ही मत समझो, किसे तो कुछ भी नहीं आता। एंड किसी इंसान को भगवान ही मत बना लो कि ये तो भैया इसको ही आता है सब कुछ। सबकी बैंड बजी हुई है, सब किसी एक दो हिस्से में फोड़ रहे हैं, एंड वो हिस्सा तुम्हारे सामने आता है। तुम्हें क्या लगता है तुम्हारे सामने जो आता है मीडिया के फिल्टर के थ्रू, थ्रू इंस्टाग्राम, थ्रू मूवीज, थ्रू ऑल द अदर सेशंस एंड एवरीथिंग, तुम्हारे सामने वो आता है जो सामने वाला बंदा दिखाना चाहता है। मीडिया कोई ऐसी चीज नहीं है, मीडिया तुम्हें रियलिटी नहीं बताता कि यार इस बंदे ये बंदा का ना थोड़ा ऐसे स्टोरी चल रही है आजकल। तुम्हें कुछ नहीं पता उसकी लाइफ में क्या बैंड बजी पड़ी है, क्या हो रहा है, क्या हो रहा है। वो तुम्हारा वही क्वालिटी चीज दिखाएगा ताकि तुम्हारे अंदर एस्पिरेशन जनरेट हो। क्योंकि हम हर उस इंसान को भगवान बनाने के लिए रेडी हैं जो किसी भी एक हिस्से में हमसे बहुत बेहतर है। सिंपल आइडिया। तो फॉर दैट यू नीड टू अंडरस्टैंड इस इंसान ने इस हिस्से पे एफर्ट किए हैं तो ये उस हिस्से पे पहुंच गया। जब तुम भगवान बनाना बंद करोगे, उसको इंसान को इंसान की तरह देखोगे, भाई ये भी तो इंसान है, नॉर्मल इंसान ही तो है। शायद कुछ हिस्सों में कोई चीज अच्छी अचीव कर ली होगी, व्हाट। अगर लड़की है तो शायद होगी सुंदर, उसने कोई किया कुछ सुंदरता के लिए, गॉड गिफ्टेड है। इफ यू बिलीव इन गॉड, नेचर गिफ्टेड है। उस इंसान ने कुछ नहीं किया। जब तुम इंसान को इंसान की तरह देखोगे, भगवान बनाना बंद करोगे, आधा गेम तो वहीं ठीक हो जाएगा। And दूसरा, व्हेन यू वर्क ऑन योर सेल्फ, एनी वन एरिया, किसी भी एक हिस्से को पकड़ लो, स्पोर्ट्स, म्यूजिक, स्टडीज, एकेडमिक्स, एंड जस्ट मेक इट द प्रायोरिटी, यू विल बी नोन बाय योर वर्क। आज मैं कहीं पे कहीं जाता हूँ, कुछ जाता हूँ, मैंने बहुत अलग अलग तरह के लोगों से मिला हूँ। मैं करोड़पतियों से, कंटेंट क्रिएटर से, मिलियन मिलियंस वाले बहुत सारे। बट दे, मेरे को जो भी इंसान इंट्रोड्यूस कराता है उसे पता है कि मेरा काम क्या है, मैं क्या काम करता हूँ, मेरा पर्पस क्या है, मैं कहाँ अपने टाइम इन्वेस्ट करता हूँ। तो रेस्पेक्ट जनरेट होती है। तो दिस दीज आर द टू फंडामेंटल्स ओनली। भगवान बनाना बंद करोगे, और दूसरा खुद के किसी एक हिस्से पे काम करोगे। दैट्स हाउ यू ग्रो। बहुत सारे रिलेशनशिप के एस्पेक्ट्स हैं। अगर तुम्हें कोई लड़की पसंद आ रही है जो तुम्हें लगता है तुम्हारी औकात से बाहर है, जो तुम्हें लगता है शायद उसको नहीं लगता, सो जरूरी कोई ना सीधा रिलेशनशिप ही बनाना है। फ्रेंडशिप करो, हाय हेलो कर दो, बात कर लो। दिक्कत जब होती है व्हेन यू गो विद अ सर्टेन गोल कि ये करना है। एंजाइटी, इंफीरियोरिटी कहां से आती है? जब तुम्हें रिटर्न एक्सपेक्टेशन होती है कुछ। कभी इंटरेक्शन करके तो देखो, कभी किसी अनजान इंसान की तारीफ करके जाके तो देखो, बिना कुछ एक्सपेक्ट करे। कहीं पे तुम हो, जस्ट गिव अ कॉम्प्लीमेंट एंड गो अवे। ना तो वो तुम्हें कभी मिलेंगे ना तुम कहीं मिलोगे, उस इंसान का पूरा दिन अच्छा जाएगा विदाउट एनी एक्सपेक्टेशन। वो एक्सपेक्टेशन देगी इन्फीरियोरिटी, मैं इससे ये बोलूंगा तो क्या ये मुझे बोलेगी, आई डोंट केयर कि वो बोलेगी कि नहीं बोलेगी। दिस इज वॉट आई वॉन्ट टू से टू हर। बट नहीं, मैं बोलूंगा, वो बोलेगी, नंबर देगी कि नहीं, इंस्टाग्राम होगा कि नहीं, फिर ये होगा कि नहीं, दैट विल गिव इन्फीरियोरिटी, क्योंकि वहां पे तुम अपनी जजमेंट उल्टा बढ़ाते चले जाओगे। स्टेप बाय स्टेप। प्रोफेशनल सेटिंग में हो, कंसिडर योर सेल्फ एज अ लर्नर, डोंट मेक एनीबडी गॉड, एंड वर्क ऑन वन स्पेसिफिक थिंग जो तुम्हें कॉन्फिडेंस दे। रोमांटिक सेटिंग में हो, कैजुअल सेटिंग में हो, जस्ट गो विदाउट एनी एक्सपेक्टेशन, गो विद द फ्लो। सब लाइफ में किसी ना किसी हिस्से में फोड़ रहे हैं, सब लाइफ में किसी ना किसी हिस्से में बैंड बजी हुई है। सब इंसान है, सब नॉर्मली है। एंड कोई इंसान अगर तुम अप्रोच करना चाहो एज अ स्टूडेंट, फॉर एन एग्जाम्पल, अगर मैं कल किसी इवेंट में जाता हूँ एंड मैं किसी इंसान को अप्रोच करता हूँ एज अ लर्नर कि आपका काम मुझे बहुत इंस्पायर करता है एंड आई वॉन्ट टू टॉक टू यू, एंड वो इंसान मुझसे बात नहीं करता, तो मैं ही उससे बात ना करना चाहूँ कि अगर इसके तो भाई सर पे चढ़ गई सक्सेस, ये इतना रूड है, मैं रिजेक्ट कर दूं उसे इससे पहले वो मुझे रिजेक्ट करे। मुझे नहीं चाहिए ऐसे लोग।
मुझे नहीं बनानी है ऐसे लोगों को अपनी इंस्पिरेशन, जो स्क्रीन पे कुछ अलग दिखते हैं, अलग जगह। हाँ, मुझे अगर वो बिजी होगा तो मुझे पता चल जाएगा, बट इफ दैट पर्सन इज एरोगेंट, व्हाई वुड आई केयर? मैं जितने लोगों से मिला हूँ अपनी इंडस्ट्री में आस पास के टाइम पर, लोग बहुत अच्छा अचीव कर रहे हैं लाइफ में, उनमें नहीं है एरोगेंस, दे आर सो डाउन टू अर्थ। अभी अजय अल्मेड़ा सर आए थे सेशन में, ये बहुत बड़े लोग हैं भाई, हजारों लोगों की हेल्प कर चुके हैं वो, बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन चलाते हैं, 3-3 4-4 लाख रुपए देकर तो इवेंट अटेंड करते हैं, बहुत अच्छा खासा, मतलब ह्यूज, एमटीवी के एक्स सीईओ, बहुत बड़े लोग हैं भाई वो, कितने हम्बल हैं, कितने हम्बल हैं। मैंने उनको बुलाया एक स्टूडेंट की तरह, वो आए टाइम निकाल के, ऐसे जितने ही मैं गेस्ट लेके आता हूँ, अगर कोई इंसान, और तुम्हें सच बताऊं, ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिन्हें मैंने अप्रोच किया है, जिनके रिसेंटली इंस्टाग्राम पे 40-50 हजार सब्सक्राइबर हो गए, जिन्हें रिसेंटली हवा लगी है, उन्होंने मेरा इनविटेशन एक्सेप्ट नहीं किया। एंड जो बड़े लोग हैं जिन्हें दुनिया जानती है, उन्होंने एक्सेप्ट कर रखा है। दिस इज द डिफरेंस, जब नई नई हवा लगती है ना, तो इंसान में एरोगेंस आता है। आई डोंट केयर अबाउट दैट पर्सन, मुझे चाहिए भी नहीं वो कम्युनिटी में, मुझे चाहिए भी नहीं वो मेरे नेटवर्क में। आई होप दैट हेल्प्स। बिकॉज वो मेरी सिस इन लॉ को करना पड़ेगा, फिर एग्जाम्पल मेकिंग टी फॉर हर, गिविंग हर ग्लास ऑफ वाटर, सर्विंग हर फूड। अने पूजा कह रही है अनेबल टू से नो टू एनी वर्क, और उसके बाद कह रही है बिकॉज वो मेरी सिस को करना पड़ेगा। देखो, मुझे सवाल अभी भी आपका समझ नहीं आया है। मेकिंग, अगर उसने आपको चाय बनाने को बोला और आप नहीं बना पाए, या आपका बनाना नहीं मन कर रहा, आप कह रहे हो नहीं बनाऊंगी तो लड़ाई होगी, ये कहना चाह रहे हो आप? कि मैं ना नहीं कह पाती, नहीं बनाऊंगी तो लड़ाई होगी, ये कहना चाह रहे हो आप? क्लियर करो, क्योंकि दिस इज वेरी स्ट्रेंज। हरजोत सिंह कह रहे हैं इमोशनल हाईजैक मीन्स फ्रस्ट्रेशन एंड एंगर इश्यूज होता है वाइल वर्किंग, एंड इसके कारण डिसीजन अच्छे नहीं लिए जाते। इसको टैकल कैसे किया जा सकता है? इमोशनल हाईजैक मीन्स फ्रस्ट्रेशन एंड एंगर इश्यूज वाइल वर्किंग। ओके, देखो, कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन करने से ज्यादा सिर्फ प्रॉब्लम एक्सप्लेन करो। व्हाट इज द प्रॉब्लम यू आर फेसिंग? एंगर और फ्रस्ट्रेशन की वजह से, काम करते हुए एंगर और फ्रस्ट्रेशन की वजह से डिसीजन अच्छे नहीं लिए जाते, इसको कैसे टैकल करें, ये क्वेश्चन है। इस पे आते हैं। करुणा इज सेइंग व्हाई स्टार्टिंग एनीथिंग इज हार्ड, व्हाट इज द साइकोलॉजी बिहाइंड इट? दिस इज अ वेरी ब्यूटीफुल क्वेश्चन। तुम में से बहुत लोगों ने शायद फिजिक्स पढ़ी होगी जीवन में। तो फिजिक्स में ना एक चैप्टर हुआ करता था फ्रिक्शन वाला, याद है किसी को? तो फ्रिक्शन वाला एक चैप्टर था। फ्रिक्शन वाला चैप्टर ने सिंपल चीज बताई, जब भी हम किसी चीज को खिसकाते हैं ना, जब भी किसी चीज को हम पुश करते हैं, जब वो चीज रेस्ट में है, तो उससे हमें पुश करने के लिए दो फोर्स लगती हैं। एक तो उसे रेस्ट से मोशन में लाने के लिए, दूसरा मोशन में रखने के लिए। एंड कोई चीज अगर ऑलरेडी मोशन में है, उसमें सिर्फ एक मोशन फोर्स लगती है कि उसे मोशन में रखना है। थिंक अबाउट कि तुम्हें किसी कार को धक्का लगाना है, एंड कार एक जगह पे खड़ी हुई है, तो तुम्हारी पूरी जान निकल जाएगी उस कार को थोड़ा सा पुश करने में। लेकिन अगर दो जने ऑलरेडी धक्का लगा रहे हो, वो कार ऑलरेडी मूव हो रही हो, उसके बाद तुम आके धक्का लगाओगे, तो शायद तुम उसे धक्का लगाते चले जाओ, क्योंकि वो कार ऑलरेडी मोशन में है। सो ये फिजिक्स का कॉन्सेप्ट सिर्फ फिजिक्स तक सीमित नहीं है, ये लाइफ में भी है। जब भी हम कोई नई चीज करते हैं, वेन एवर वी स्टार्ट समथिंग और एनीथिंग, चाहे वो हार्ड ना भी हो, शुरुआत में वो हमेशा डिफिकल्ट होगी। लर्न फ्रॉम अ न्यूरोप्लास्टिसिटी परस्पेक्टिव, क्योंकि हमारे दिमाग में उसके रिगार्डिंग इंफॉर्मेशन है ही नहीं। हमारे दिमाग में उसके रिगार्डिंग न्यूरॉन्स के जो लिंकेज हैं वो है ही नहीं। फंडामेंटल समझो, तुम किसी भी चीज को स्टार्ट करने से, आज मैं सोचूं कि आज से मुझे डांस करना है, तुम में से ऐसा कोई जो डांस करता है, एक बार चैट करके बताओ, जो जीवन में कभी डांस करता है। मुझे एक क्वेश्चन पूछना है, ये डांस में इंटरेस्ट रखता है या थोड़ा बहुत भी इंटरेस्ट है? सो डांस में तुमने देखा होगा कोऑर्डिनेशन का बहुत बड़ा रोल होता है। तुमने देखा होगा जब बिग डांस करना स्टार्ट करते हैं, तो हाथ और पैर एक साथ मूव ही नहीं होते, या तो हाथ ही चलता है या पैर ही चलते हैं। हमें लगता है मैं कोऑर्डिनेट क्यों नहीं कर पा रहा हूँ, हाथ चल रहा है तो पैर रुक जा रहे हैं, पैर चल रहा है। फील किया तुमने? जिन्होंने जर्नी देखी है, उन्होंने फील किया होगा।
एंड जो लोग एक्सपर्ट होते हैं वो तुम्हारे सामने एक ऐसा स्टेप कर देंगे जो मैं जीवन में ना कर पाऊं। अब तुम बोलो मैं नया नया डांस स्टार्ट करूंगा तो मैं उनके जैसे डांस कोई कर दूंगा? मेरे दिमाग में इंफॉर्मेशन ही नहीं है उस इंसान ने कितना समय लगाया है। उसके लिए अभी भी वो स्टेप करना डिफिकल्ट होगा, बट वो ऑलरेडी मोशन में है तो उतना डिफिकल्ट नहीं होगा। मेरे लिए बहुत डिफिकल्ट होगा क्योंकि पहले मुझे नए न्यूरॉन्स को फायर करवाना पड़ेगा, नए कनेक्शन बनेंगे, सीखूंगा कोऑर्डिनेशन होता भी क्या है। पहले हाथ ही चलेंगे, फिर पैर चलेंगे, फिर धीरे धीरे करके स्टेप बनेंगे। जब हम हमारे जिम में डेली डांस होता है, जिम में जुम्बा हो गया, भंगड़ा हो गया, तो हमारे जिम में एक एरिया है जहाँ पे डेली डांस होता है, सुबह 7 बजे और शाम को 7 बजे। कभी जुम्बा कभी भंगड़ा। तो वहां पे देखना कोई सामने वाला बंदा स्टेप करा रहा है एंड कोई तो पीटी कर रहा है वहां भंगड़ा के टाइम पे, क्योंकि उतना ही हो पा रहा है उससे, उतना ही चल रहा है उसका हाथ पैर। अब सब एक जैसा कोई कर देंगे? बिकॉज ही इज स्टार्टिंग समथिंग न्यू। उसके ब्रेन में नहीं है वो मूवमेंट जो जो अब डांस की भाषा में जिसे नजाकत कहते हैं, नहीं है वो उसकी बॉडी लैंग्वेज में। क्या करें? प्रिपेयर करना पड़ेगा। इसलिए जब सीखते हैं, तुमने वीडियोस देखी होंगी, वो 1 2 3 4 वो एक एक करके सिखाते हैं स्टेप बाय स्टेप कि क्यों डायरेक्ट स्टेप करना मुश्किल है। स्टेप बाय स्टेप लिंकेज बनाओ, स्टेप बाय स्टेप मूवमेंट में कोऑर्डिनेशन आएगा, स्टेप बाय स्टेप डेवलप होंगी चीजें एंड इवेंचुअली तुम करने लग जाओगे। सो स्टार्टिंग में चाहे फन हो या कुछ भी हो, अब मैं तुम्हें बोलता हूं कि तुम्हें हम सबको हंसाना है, हंसा के दिखा दो, तुम्हें मान जाऊं। नहीं हंसा सकते तुम? तुम अच्छे से अच्छा जोक पढ़ दो, हम हंसेंगे नहीं। क्योंकि हंसना सिर्फ जोक के बारे में नहीं होता। इट्स जस्ट आई डोंट नो, इट्स जस्ट हाउ समवन मेक्स यू फील। एक कोई कॉमेडियन आ जाए यहाँ पर, वो तुम्हें बातों बातों में हंसा देगा, बिना जोक के हंसा देगा। ऐसे ऐसे लोग हैं जो बिना बोले हंसा देते हैं, उनकी प्रेजेंस ही काफी है। अब तुम नई चीज, यार भैया मैं हंसा नहीं पा रही किसी को, हाँ ऑफ कोर्स बिकॉज यू डोंट हैव एनी कनेक्शंस। यू डोंट, आपने डेवलप ही नहीं किया वो अपने दिमाग में। इसी वजह से स्टार्टिंग टफ होती है, क्योंकि हमारे दिमाग में उसके रिगार्डिंग इंफॉर्मेशन है ही नहीं। एंड जिस चीज में जितना ज्यादा एक्सपीरियंस तुम्हें होता चला जाता है, उतनी ज्यादा लिंकेज स्ट्रांग होती है, उतना आसान हो जाता है तुम्हारे लिए। एक एग्जांपल देता हूँ। तुम्हें कोई ऐसा जिसमें जो गिटार बजाता है, या जीवन में कभी गिटार देखा है कि गिटार एक चीज होती है, तार होते हैं उसमें 3 4 5 6। गिटार समझते हो क्या होता है गिटार? आई प्ले, अंकिता कह रही है आई प्ले। तो गिटार बजाने वाला, मान लो मैं एक नया गिटार लेके आता हूँ। अब जब मैं शुरुआत में गिटार बजाऊंगा तो कोई कहेगा कि क्यों ही बजा रहा है, इस वाले पे स्ट्रिंग तोड़ के तबला ही बजा ले, कुछ तो ठीक ठाक आवाज आएगी। गिटार तो नहीं बज पा रहा तेरे पे। फिर मैं फिर से कहीं सीखने जाऊंगा, 1 2 3 4 करूंगा, 4 5 6 करूंगा। फिर मैं धीरे धीरे सबसे पहले पानीदार रंग सीखूंगा क्योंकि वही आता है। उसके अलावा तो कुछ आता नहीं है, वहीं तक सीख पाते हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी में तो। हर लौंडा गिटार लेता है दिल्ली यूनिवर्सिटी में जाते ही, लड़कियों को इंप्रेस करने के लिए। एंड वो गिटार पे धूली टंग रही होती है, कुछ कपड़े टंगे होते हैं कभी कभी। मेरे रूममेट पे भी गिटार था 3rd ईयर में। सच बता रहा हूँ तुम्हें, 3rd ईयर में था, इकोनॉमिक्स पढ़ता था। मैंने कहा गिटार भैया आपका गिटार है ये, और ये आपका ब्राउन कलर का गिटार कैसे है? कह रहा ब्राउन नहीं है, वाइट है, वो धूल लगी है उस पे। मैं कहा यार भैया धूल लगी है, कलर बदल गया, कब लिया था? कहते फर्स्ट सेमेस्टर में लिया था, बस कॉलेज में नई सोसाइटी ज्वाइन की थी तो ले लिया, एंड फिर बजाया ही नहीं। क्योंकि स्टार्टिंग टफ है ना। चलो मान लो किसी इंसान ने स्टार्टिंग सीख ली, पानी दा रंग बज गया, तेरी गलियां बज गया, और वो बज गया, तुझे देखा तो ये जाना सनम, ये 3 4 गाने बज गए। जब ये 3 4 गाने बज जाएंगे तो कुछ पैटर्न्स बनेंगे। अब मैं तुमसे कोई बोलूं कि यार तुझे ये वाला गाना बनाना है, तुमने वो गाना कभी बजाया नहीं है, तो तुम नहीं बजा पाओगे। तुम सिर्फ वही बजा पाओगे जो तुमने सीखा हुआ है। मेरी बात को बहुत ध्यान से सुनना। तुमने 4 5 गानों की प्रैक्टिस कर ली, तो वो इंसान वो 4 5 गाने ही बजा बजा पाएगा। अब तुम किसी ऐसे इंसान से बोलो जो 3 4 साल से गिटार बजा रहा है, तुम गाना गाना शुरू करो वो गिटार पे सिंग कर देगा। समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूँ? अग्री करते हो? कोई इंसान अगर 3 4 साल से गिटार बजा रहा है, तुम गाना गाना शुरू करो, वो गिटार अपने आप सिंक कर देगा। उसकी अंडरस्टैंडिंग, उसके पैटर्न्स, उसकी इंट्यूशन इतनी स्ट्रांग हो चुकी है, उस पर इतने सारे इंफॉर्मेशन है,
उसने गाना सुना, उसने कॉम्पोजिशन सुनी, उसने गिटार अपने आप बजाना शुरू कर दिया और सिंक भी हो रहा है। सो ये लेवल्स हैं। इनिशियल जब मुझे कुछ भी नहीं आता था तो बहुत टफ था क्योंकि जीरो इन्फॉर्मेशन थी। फिर मुझे थोड़ा बहुत सीखा कि स्पेसिफिक अंडरस्टैंडिंग है कि ये वाली प्रॉब्लम सॉल्व कर सकता हूँ, ये वाला गाना बजा सकता हूँ। फिर और इन्फॉर्मेशन आई तो फिर मैं थोड़ा मास्टर बन गया, मैं किसी भी गाने बजा दूंगा। दिस हैपन्स इन एवरीथिंग एंड 99% लोग स्टेप वन पे रुक जाते हैं क्योंकि स्टेप वन इज मोस्ट डिफिकल्ट। स्टेप टू इज ऑल्सो डिफिकल्ट। और लेकिन स्टेप थ्री पे पहुंचने के लिए पहले दो स्टेप पार करने ही पड़ेंगे। समझ गए? आई होप दैट आंसर्स योर क्वेश्चन, क्योंकि इसका कोई शॉर्टकट नहीं है भाई। वो 1 2 3 4 घर पे करना ही पड़ेगा। मैंने भी जब साइकोलॉजी के सेशन करने स्टार्ट किए थे, यू वोंट बिलीव, 27 28 लोग आए होंगे। हो, 1.5 घंटे के सेशन के दौरान ना कम से कम मैंने 150 बार ना देखा होगा कितने लोग हैं सेशन में कि चले तो नहीं गए। तुम्हें बड़ी शॉकिंग लग रही होगी बात, मनीष भैया कैसे बात कर रहे हो, आप तो कॉन्फिडेंट लगते हो, ये सच बता रहा हूँ। दैट्स हाउ आई स्टार्टेड। तो मैंने एक वीडियो दिखाई है अपनी, 30 सेकंड की वीडियो बनाने में मुझे 25 30 टेक लगे थे। दैट्स हाउ आई स्टार्टेड। एंड आज के टाइम पे मेरे सामने कैमरा, मुझे फर्क नहीं पड़ता, बिकॉज मैं उस लेवल पे पहुंच चुका हूं कि अब तुम मेरे सामने क्वेश्चन पूछोगे तो मेरे पास इतनी सारी इन्फॉर्मेशन ऑलरेडी इकट्ठा है कि मैं उस क्वेश्चन से कंपाइल करके तुम्हारे को आंसर दे सकता हूँ। पहले मेरे को, मैं भी लेवल 1 पे था जहां बात भी नहीं हो रही थी। फिर मैं लेवल 2 पे आया जहां पे मैं जो पढ़ूंगा सिर्फ उतना ही बता पाऊंगा। नाउ आई एम रीचिंग लेवल 3, दैट आप मेरी अपनी जो नॉलेज को कंपाइल करके आई कैन गिव यू आंसर्स। तो जो भी इंडस्ट्री है, चाहे तुम बिजनेस ले लो, चाहे आर्ट ले लो, चाहे जॉब ले लो, चाहे कुछ भी, starting will be the toughest because you don't have any information about it. You don't have any neuroplasticity about it. You need to make the neurons fire with each other. All right, करुणा। अंजलि कह रही है अनेबल टू प्रायोरिटाइज माई सेल्फ। ये भी क्वेश्चन पीपल प्लीजिंग नहीं है, इसका भी आंसर मैं एक साथ कर दूंगा। कंफर्ट जोन का एडवांटेज और डिसएडवांटेज क्या है? कंफर्ट जोन का एडवांटेज उसके नाम में है, कंफर्ट। कंफर्ट जोन का एडवांटेज तो कंफर्ट है ना, उसके अलावा उसका कोई एडवांटेज नहीं है। ये ध्यान रखना, कंफर्ट जोन का एडवांटेज सिर्फ कंफर्ट है। अब कोई बोले कि भैया पनीर वाला समोसा खाने का क्या एडवांटेज है? प्रोटीन तो मिलेगा। पनीर वाला समोसा खाने का कोई एडवांटेज नहीं है, केवल मजा आएगा और कोई एडवांटेज नहीं है। केवल टेस्ट मिलेगा और कोई एडवांटेज नहीं है। भैया कोल्ड ड्रिंक पी के हाइड्रेशन भी तो होगा, कोल्ड ड्रिंक पी के सिर्फ नुकसान होगा और कोई एडवांटेज नहीं है। लाइकवाइज कंफर्ट जोन का सिर्फ एक फायदा है, कंफर्ट, और कोई फायदा नहीं है। क्योंकि ग्रोथ हमेशा अनकंफर्टेबल होती है। गो बैक टू द रीसेंट क्वेश्चन। अनकंफर्टेबल मतलब जब तुम्हारे दिमाग उसके लिए प्रिपेयर्ड नहीं है, तुम्हारे न्यूरॉन्स उसके लिए प्रिपेयर्ड नहीं है। यू आर मेकिंग देम फायर अगेन एंड अगेन एंड अगेन अगेन, यू आर मेकिंग द लिंकेज स्ट्रॉन्ग, एंड फॉर दैट यू हैव टू गो थ्रू द डिस्कम्फर्ट। जो भी चीज कंफर्टेबल हो जाती है, ऐसा नहीं है कि तुम हमेशा कंफर्ट पे पहुंचोगी नहीं। इट्स लाइक कि समझो कि एक सीढ़ियां हैं कहीं पर, और तुम सीढ़ी चढ़ी, तुमने बहुत मेहनत करी, तुम एक जगह पर पहुंचे। अब तुम्हारे पास ऑप्शन है कि इसी जगह पे रहना है या मेहनत करके और आगे जाना है। तुमने कहा कि नहीं यार, मेहनत करके और आगे जाते हैं। फिर डिस्कम्फर्ट लोगे, फिर डिस्कम्फर्ट लगा के फिर एक जगह पहुंचोगे, फिर तुम पे ऑप्शन आएगा कि यार यहीं रहना है कि आगे जाना है। मैं तुम्हें बिजनेस के पर्सपेक्टिव से बताता हूँ। मेरे कुछ फ्रेंड्स हैं, वो 15 16 हज़ार की जॉब करते थे। उन्होंने जी जान लगाई, फ्रीलैंसिंग करनी स्टार्ट करी, मेहनत करी, स्किल सीखी, जॉब छोड़ी, 50 हज़ार रुपये की इनकम पे पहुंच गए। अब उनको पता है 50 हज़ार रुपये कैसे कमाना होता है, उसके लिए मुझे क्या करना है। अब उन पे चॉइस है, 50 हज़ार से 1 लाख पे जाना है कि नहीं। नहीं जाना तो मैं कंफर्ट जोन में कमा सकता हूँ 50 हज़ार। जाना है तो 1 लाख के लिए डिस्कम्फर्ट लगेगा। उन्होंने कहा कि मुझे तो 1 लाख रुपए चाहिए। फिर वो फिर से भागेगा, फिर से नई स्किल सीखेगा, फिर से ज्यादा क्लाइंट को अप्रोच करेगा, फिर से ज्यादा काम करेगा, फिर वो 1 लाख पे पहुंचेगा। फिर वो 1 लाख उसका कंफर्ट जोन बच जाएगा, उसे 1 लाख कमाना आ गया। अब वो 1 लाख उसका कंफर्ट जोन है। अब वो फिर क्वेश्चन पूछेगा 2 लाख पे जाना है कि 1 लाख पे खुश हूँ। वो कहेगा नहीं यार, 2 लाख की जरूरत है, अब तो मेरे बच्चे भी हो गए हैं, फीस वीस भी देनी है। वो फिर भागेगा, फिर मेहनत करेगा, फिर एफर्ट डालेगा, फिर वो 2 लाख पे पहुंचेगा बहुत मेहनत के बाद। फिर वो 2 लाख उसका कंफर्ट जोन बनेगा।
ऐसे ह्यूमंस लेवल अप होते हैं, ऐसे इवॉल्व होते हैं हम, समझ रहे हो? ऐसे इवॉल्व होते हैं सारे ह्यूमंस। वरना जिन लोगों को तुम देख के इंस्पायर होते हो ना, उन पे भी 24 ही घंटे हैं। उन्हें भी 6 7 8 घंटे की नींद चाहिए होती है। उन्हें भी 2 3 मील चाहिए होते हैं। वो सारी फंडामेंटल चीजें चाहिए होती हैं जो तुम्हें चाहिए। फिर भी तुम में और उनमें 1000 गुना डिफरेंस है, क्योंकि उन्होंने अपने कंफर्ट जोन को चैलेंज किया अगेन एंड अगेन एंड अगेन एंड अगेन, और जो चैलेंज करा उसके बाद वो उनके कंफर्ट जोन बन गई। तो तुम्हारी कंफर्ट जोन हो सकता है 10,000 रुपये कमाना हो सकता है किसी और के कंफर्ट जोन 10 करोड़ रुपए कमाना हो। मेरे एक फ्रेंड है, अभी रिसेंटली उन्होंने अपना बिजनेस स्टार्ट किया है। रिसेंटली तो नहीं, 2 साल हो गए, 2 साल तो बहुत होते हैं, लेकिन बिजनेस की जर्नी में कुछ नहीं होते। तो अभी उन्होंने लगभग 65 70 लैक्स अ मंथ का रेवेन्यू करते हैं वो। लगभग 7 करोड़ रुपए साल का करते हैं वो। एंड 7 करोड़ रुपए साल का करने में वो दिन के 3 या 4 घंटे काम करते हैं बस। मतलब उन्होंने ऐसा सिस्टम बना दिया कि वो कंफर्ट में रह के कम कर पा रहे हैं तो 7 करोड़ का रेवेन्यू। अब जब उन्हें 7 से 10 जाना होगा ना, तो उन्हें अपनी लाइफ में डिस्कम्फर्ट लाना पड़ेगा। नए आइडियाज, नया नेटवर्क, नई टीम, नई चीजें। फिर जब वो उसको सेट कर देंगे, वो 10 करोड़ वो कंफर्ट में कर देंगे। 10 करोड़ को 20 पे लेके जाना, फिर डिस्कम्फर्ट। सो कंफर्ट जोन का कोई फायदा नहीं मेरे भाई। तुम लाइफ के जिस भी हिस्से में कंफर्ट जोन में आ जाओ ना, प्लीज कहना कि मैं बहुत गलत जगह पे हूँ, मुझे भागना है यहाँ से। चाहे वो घर पे हो, चाहे वो बाहर हो, चाहे वो पैसों में हो, चाहे वो रिलेशनशिप में हो, चाहे वो कहीं पे हो। ह्यूमंस डिजाइन ही नहीं है उसके लिए, कंफर्ट जोन के लिए। ह्यूमंस बने ही ऐसे हैं, ऑलवेज स्ट्राइव फॉर बेटरमेंट, वो पढ़ेंगे हम। जब भी तुम्हें फील हो ना कि मैं बहुत कंफर्ट जोन में हूं, भागो वहां से। एक ह्यूमन के लिए सबसे घटिया जगह है वो। तुम जानवरों की तरह नहीं पड़े हो कि भैया आज का खाना मिल गया सो जाओ। इसलिए नहीं है हम। हम यहाँ तक आए हैं इवोल्व हो के, हमने इतनी सारी दुनिया बनाई है अपने आसपास। वो कुछ बेहतर करने के लिए बनाई है, सिर्फ पेट भरने के लिए नहीं बनाई है। काम करेंगे, पैसा कमाएंगे, खाना खाएंगे। आई होप दैट आंसर्स योर क्वेश्चन। अगर तुम ये वाला माइंडसेट, या तुम मेरे से एक भी लर्निंग ले लेते हो ना कि एडवाइसेस को सीरियसली लो, चाहे कितना ही पेनफुल हो, तुम्हारे लिए बहुत कुछ हो जाएगा। भैया हाउ टू स्टॉप ओवर शेयरिंग, बिकॉज सामने से वो एफर्ट्स की वैल्यू नहीं मिलती जो हम एक्सपेक्ट करते हैं। अक्षत, ये वाला आंसर बहुत ब्यूटीफुली अजय सर ने भी किया था। हाउ टू स्टॉप ओवर शेयरिंग। हम इनेटली ओवर शेयर करते क्यों हैं, ये चीज समझो। सबसे इंपॉर्टेंट ये कि हमें पता है अगर मैं किसी इंसान से कुछ ओवर शेयर कर रहा हूं, मुझे सोल्यूशन नहीं मिलता इस चीज का। किसी अनजान इंसान से कोई सोल्यूशन नहीं मिलता, ये बात ध्यान रखो। अगर कोई फ्रेंड अपनी फ्रेंड को बताती है कि मेरा ब्रेकअप हो गया, तो वो सोल्यूशन मिलने के लिए नहीं बताती। अगर सोल्यूशन मिलता भी है तो घटिया सोल्यूशन मिलता है कि क्या हो गया, तू तो बहुत सुंदर है, तुझे तो कई लड़के मिल जाएंगे। कुछ भी हो सकता है, वो सोल्यूशन नहीं मिलता। हम सोल्यूशन के लिए नहीं, हम सिंपथी के लिए शेयर करते हैं। फर्स्ट वी नीड टू अंडरस्टैंड दैट वी शेयर नॉट फॉर सोल्यूशन बट फॉर सिंपथी। कभी कभी तो ऐसा भी होता है एक कपल में कि लड़की कुछ शेयर करती है, लड़का सोल्यूशन देता है, तो लड़के को गुस्सा आ जाता है। सोल्यूशन मत दे, ज्ञान मत दे, मेरे सामने सुन ले चुपचाप क्या कह रही हूं मैं। रोने दे, चुपचाप ये बोल कि कितना बुरा हुआ तुम्हारे साथ। मैंने लड़ाई होती देखी है, क्योंकि वी डोंट शेयर फॉर सॉल्यूशंस, वी शेयर फॉर सिंपथी, बिकॉज दैट्स हाउ वी हैव बीन इवॉल्व्ड। आगे पढ़ेंगे इवॉल्व कैसे हुए हैं इस तरह के लिए, ओवर शेयरिंग के लिए। सो भैया हाउ टू स्टॉप ओवर शेयरिंग, स्टॉप क्रेविंग सिंपथी, एंड इफ यू वांट जेन्युइन सॉल्यूशन, आस्क फॉर अ प्रोफेशनल टू हेल्प यू। हेल्प योर सेल्फ, रीडिंग ऑनलाइन। आस्क हेल्प फ्रॉम समवन जिसको तुम उस पर्टिकुलर चीज में ट्रस्ट करते हो। You just need to stop craving for sympathy. This single thing can help you get out of this problem of oversharing. बिकॉज ओवर शेयर करने के बाद मैंने लोगों को रिग्रेट करते देखा है। अब तुम कहोगे भैया अगर शेयर ही नहीं करेंगे तो डीप रिलेशनशिप कैसे बनेंगे? आई अग्री। रिलेशनशिप हमेशा बनते हैं जब तुम वो चीजें शेयर करते हो किसी इंसान के साथ जो तुम दुनिया के साथ नहीं करते। मैं कैसे मानूं कि कोई इंसान मेरा खास दोस्त है
कि मुझे उसकी कुछ ऐसी बातें पता हैं जो किसी को नहीं पता, उसे मेरी कुछ ऐसी बातें पता हैं जो किसी को नहीं पता। सिंपल बात है, डीप रिलेशनशिप वहीं बनते हैं। बट ऐसे अपनी लाइफ में हजारों नहीं, हो सकता है एक या दो लोग हों बहुत क्लोज, जिसके साथ तुमने बहुत टाइम स्पेंड किया, तुम उस पर ट्रस्ट कर सकते हो। कोई इंसान तुम्हारा 5 6 7 8 साल से दोस्त है, या 2 3 साल से अच्छा दोस्त है, जिस पर तुम ट्रस्ट कर सकते हो, जिससे तुम कुछ ऐसी चीजें बता सकते हो कि हाँ, इस इंसान को मैं बता सकता हूँ, इस इंसान ने मुझे कोई जबरदस्ती की एडवाइस देने की कोशिश नहीं करी है। वहां तुम बता सकते हो। एक दो लोग होंगे, लेकिन अगर तुम हर किसी के साथ ओवर शेयर कर रहे हो, यू आर नॉट शेयरिंग फॉर सोल्यूशन, यू आर शेयरिंग फॉर सिंपथी। यू हैव टू बी वेरी कॉन्शियस अबाउट कि तुम अपनी बात किसी इंसान के साथ शेयर कर रहे हो। समटाइम्स वी डोंट शेयर फॉर सिंपथी, समटाइम्स वी शेयर फॉर अप्रिसिएशन। क्या बात है, मजा आ गया। समझ आया? सो दैट्स हाउ मेरे एक दो लोग हैं जो मुझे जर्नी में मिले। मुझसे बहुत लोग बहुत डीप चीजें शेयर करते हैं, जिसमें प्रोफेशन में हो ना, मुझसे लोग इतनी डीप चीजें शेयर कर जाते हैं, इतनी पर्सनल चीजें शेयर कर जाते हैं, बट उनको पता है कि मनीष इज अ प्रोफेशनल, ये बातें ये किसी को बताएगा ही नहीं, ये बातें इस तक ही रहेगी। मैं तुम्हें एक और चीज बोलता हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट, बड़े ध्यान से सुनना। गॉसिप हमारे इवोल्यूशन में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है, गॉसिप ने। मोस्ट इंपॉर्टेंटली लैंग्वेज डेवलपमेंट। जब हम जंगलों में थे ना, तो हमें बड़ा सेलेक्टिव होना पड़ता था कि कहीं से शेर तो नहीं आ रहा, कहीं से सांप तो नहीं आ रहा, या हमारे ग्रुप में कोई ऐसा इंसान तो नहीं आ गया जो हमारा रिसोर्सेस लेके भाग जाएगा, क्योंकि सर्वाइवल वाज वेरी टफ। तो ऐसे गोसिप करना हमने स्टार्ट किया, एंड गोसिप्स ने इतना इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है इवोल्यूशन में कि तुम सोच भी नहीं सकते। ठीक है, समझ आया? बहुत बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है गॉसिप्स ने। बट आज के टाइम पे तुमने एक और चीज सोची होगी, बहुत कॉमन। हम अक्सर, या कोई इंसान हमें हमेशा ये कह के चीज बताता है, यार तुझे एक बात बताऊं, किसी को बताना मत। सुना है, बड़ा कॉमन है। यानी यही बोल के लोग सबको बात बताते रहते हैं, बात बताओ और एंड में बस इतना बोलना, ये किसी को बताना मत। यही लाइन ऐड करके सब एक दूसरे को बातें बता रहे हैं। अब क्यों हो रहा भैया, इसकी भी समझो चीज। जब भी हम पे कोई इंफॉर्मेशन आती है ना, इवोल्यूशनरी हम कैसे क्राफ्टेड हैं, बने कैसे हैं, जब भी हमारे पास कोई इंफॉर्मेशन आती है, हमारे अंदर एक अर्ज है उस इंफॉर्मेशन को यूज करने की। क्योंकि हम इवॉल्व हुए हैं स्कार्सिटी में, जहां पर खाना पीना बहुत कम था, बचा बचा के खाना पड़ता था, आखिरी चटनी तक खाना पड़ता था, आखिरी तिनके तक खाना पड़ता था, जब जाके हम जिंदा रह पाते थे। हम इवॉल्व हुए हैं कम से कम इवोल्यूशन, कम से कम रिसोर्सेज को यूज करने के लिए। एंड बहुत सारे लोग तो अभी भी इवॉल्व नहीं हुए, वो तो अभी भी बेलन चलाते हैं अपने टूथपेस्ट पे कि कहीं तक तो निकले, 2 दिन और हो जाए बस। तो हम ऐसे इवॉल्व हुए हैं। तो अब इसे तुम रिसोर्स कह लो, इन्फॉर्मेशन कह लो, जब भी हम पे कुछ बात आती है एंड हमें पता है इस बात की कुछ वैल्यू है, इनहेरेंट वैल्यू है, तो हम उसे मन में रख ही नहीं सकते, क्योंकि हमारे पास कोई इन्फॉर्मेशन है, हम इवॉल्व हुए हैं उस इन्फॉर्मेशन को यूज करने के लिए, हमारे अंदर अर्ज है वो। तो हम कोई भी इंसान, कोई भी सिचुएशन ढूंढेंगे उस बात को बताने की, एंड वी फील गुड, क्योंकि मुझे कुछ ऐसा पता है जो किसी को नहीं पता। एंड जब तक, अगर मुझ पे सोच लो, मैं युद्ध लड़ने जा रहा हूं, मुझ पे कोई ऐसी तलवार है जैसी तलवार किस पे भी नहीं है, तो जब तक मैं उस तलवार को यूज ही ना करूं तो क्या फायदा। दिस इज हाउ वी फील विद इंफॉर्मेशन, कि मुझ पे कुछ ऐसा पता है जो किसी को नहीं पता। तो एक जने को और बता देता हूं, उसे पता चले, अच्छा तुझे ये भी पता है, तो मेरी वो अर्ज भी फुलफिल हो गई कि मैं अपनी इंफॉर्मेशन यूज कर ली। एंड एंड में ये भी बोल दिया कि किसी को बताना मत। तो हम सबके अंदर अर्ज है अपनी इंफॉर्मेशन, तो तुम भी ध्यान रखना, जब भी तुम किसी से एक बोल बात बताते हो ना कि किसी को बताना मत, वो जरूर बताएगा किसी को, और यही कह के बताएगा किसी को बताना मत। वो भी किसी और को जरूर बताएगा यही कह के कि किसी को बताना मत। क्योंकि तुम्हें जब किसी ने कोई बात बताई थी ये कह के कि किसको बताना मत, तुमने भी वो किसी और को बता दी यही कह के कि किसको बताना मत। अब किसको क्या बताना है क्या नहीं बताना, वो तुम ध्यान रखो। बट दैट्स हाउ यू कैन डील विद ओवर शेयरिंग भाई, प्रोबेबली। सर यूडेमी में फ्री कोर्स मिलता है, सब ले लेता हूं,
एक भी पे अच्छे से टाइम नहीं दे पाता, 200 प्लस कोर्सेज, बट नए आते हैं तो फिर ले लेता हूँ। शायद भाड़ में, शायद बाद में नहीं मिले, फ्री मन नहीं करता। भाई थोड़ा अपनी स्पेलिंग्स का ध्यान रखो, यहाँ पे बहुत लोग बैठे हैं यार। क्या तरीका है ये? एक और सेशन करना पड़ेगा क्या मैं इंग्लिश टाइपिंग पे? तो कृष्णा ने बड़ा अच्छा मुद्दा उठाया है कि मैं 200 प्लस कोर्स ले लेता हूँ, स्कार्सिटी माइंडसेट। फ्री मिल रहा है, फिर नहीं मिलेगा। फ्री में तो हम कुछ भी लेने को तैयार हैं। अभी यहाँ पे पता चल जाए ना कि फ्री में जहर मिल रहा है, तो हम जहर भी ले आएंगे, चूहे ही मार लूंगा, क्या हो गया? फ्री तो मिल रहा है कुछ। एंड इंडियंस में तो वो चीज बहुत, खून में इंजेक्शन लगे हुए हैं। एंड ये वाली चीज है जो तू कर रहा है, तेरे दिमाग को डोपामिन मिलता है जब भी तू ऐसे कोई फ्री, यार मेरे को ना एक परसुएशन पे कोर्स मिल गया, मेरे को डेटिंग पे कोर्स मिल गया, मेरे को मनी मेकिंग पे कोई कोर्स मिल गया, अब तो मैं मनी मेकिंग कर लूंगा। लेकिन हम जब तक किसी चीज के लिए फोकस नहीं हो सकते जब तक हमने उसमें इन्वेस्ट नहीं किया, चाहे वो हमारा मनी इन्वेस्टमेंट हो या टाइम इन्वेस्टमेंट हो। इसी वजह से जब भी तू कोई फ्री कोर्स लेता है तो उसको देखता नहीं है, क्योंकि तुझे वो फ्री में मिल गया। दुनिया की बड़ी से बड़ी इंफॉर्मेशन जब फ्री में मिल जाती है हम उसकी वैल्यू नहीं करते, और छोटी से छोटी इंफॉर्मेशन जब पैसे लेके मिलती है तो हम उसकी बहुत वैल्यू करते हैं। समझ आ रहा तेरे को? अगर तुझे पता चले तुझे किसी इंसान से बात करने का मौका मिलेगा, तुझे उसके लिए 10,000 रुपये देने हैं, 1 घंटे बात करने का मौका मिलेगा, तू पूरी जी जान लगा देगा उस 1 घंटे में सारा फायदा कैसे उठाऊं। लेकिन अगर तुझे पता चले कि ये इंसान मेरे साथ पूरी लाइफ रहने वाला है और मुझे कोई पे नहीं करना, तो शायद उससे एक सवाल भी अच्छा ना पूछ पाए इंसान से। हम इवोल्व हुए हैं स्कार सिटी पर। हमें बड़ी अट्रैक्ट, अरे फिर नहीं मिलेगा, फ्री में फिर नहीं मिलेगा। अरे मेरे भाई, कोई भी एक कोर्स तेरी लाइफ चेंज कर सकता है। 200 कोर्स की जरूरत नहीं है, वो तेरी भूख है, क्योंकि तूने अपने आप को कहीं पर रोका ही नहीं है। वो शाइनी ऑब्जेक्ट सिंड्रोम है। अगर कोई चीज तूने, इस माइंडसेट से बाहर निकलने का केवल एक तरीका है, एक कोर्स खरीद जिसमें पैसा लगाए तू। जो चीज तुझे सबसे ज्यादा करनी पसंद है, चाहे कोई स्किल सीखनी हो, चाहे कोई सॉफ्ट स्किल सीखनी हो, चाहे कोई कुछ खरीदना हो, प्लीज मेरे भाई, मैं नहीं कह रहा शिफ्ट में पैसे डाल दे, मत डाल, कहीं भी ले ले यार। कुछ भी सीखना है, कन्वर्सेशन सीखनी है, परसुएशन सीखनी है, फेसबुक ऐड चलानी सीखनी है, डिजिटल मार्केटिंग सीखनी है, कहीं भी जा, एक जगह पैसे डाल एंड खुद से प्रॉमिस कर, इसको कंप्लीट करूंगा। तू तो बात कर रहा है फ्री कोर्सेज की, बहुत सारे लोग तो ऐसे हैं जो पेड कोर्सेज लेने के बाद भी नहीं देखते। ऐसे बहुत सारे लोग हैं। एटलीस्ट तू पे करना स्टार्ट कर, पहले देख कि मेरा बिहेवियर कैसे चेंज हुआ है कि नहीं हुआ। मेरी मेरी कम्युनिटी में दो तरह के लोग होते हैं। एक तरह के लोग वो होते हैं जो पे बहुत जल्दी करते हैं। एक तरह के बहुत वो लोग होते हैं जो पे बड़ी मुश्किल से करते हैं। मैंने नोटिस किया है कि जिस इंसान ने पेमेंट करने के लिए पेन फील ज्यादा किया है ना, वो उतना ज्यादा सीरियस होता है उस कोर्स के लिए। एक फीमेल थी मेरी कम्युनिटी में, मेरे को नाम शायद प्रांजलि या कोई, मेरे को अच्छे से याद नहीं है। मेरा सेशन अटेंड कर रही थी वो लाइव, और लाइव सेशन में मैंने अपना प्रोजेक्ट बताया। उस टाइम पे हमारा प्रोग्राम हुआ करता था 2700, किसको याद होगा? साइकोलॉजी प्रोजेक्ट सबसे पहले जब हमने बनाया था स्टूडेंट के लिए, हमने 2700 का रखा था। तो मेरी कम्युनिटी, उस वो लड़की पहली बार आई थी सेशन में। उस बंदी को कुछ फिजिकल भी चैलेंज था, मतलब उसकी बॉडी में मेडिकल मतलब प्रॉब्लम थी। उसने सेशन में जब पिच हुआ, आधे घंटे वो सेशन में रुकी। उसने अपनी पेमेंट अपने 3 दोस्तों से करवाई थी। एक जगह से मुझ पे 1,000 रुपये आए, एक जगह से 1,000 रुपये आए, एक जगह से 700 रुपये आए। मैंने कहा ये कहाँ से टुकड़ों में पैसे आ रहे हैं? फिर मुझे उस बंदी ने बताया कि भैया मैंने 3 दोस्तों से हेल्प ली है ड्यूरिंग द कॉल। एंड यू वोंट बिलीव, अगले 3 से 4 महीने उससे ज्यादा कंसिस्टेंट कोई इंसान नहीं था पूरी कम्युनिटी में। उसने साइकोलॉजी वर्कशॉप बार बार अटेंड करी, उसने अपने ऊपर काम किया, उसने अपनी जर्नी स्टार्ट करी। शी वॉज वेरी पैशनेट, क्योंकि जब उसने पे किया उसको पेन हुआ। एंड उसका हिसाब करने के लिए, उसे कंपनसेट करने के लिए, शी इन्वेस्टेड टाइम एंड हर सेल्फ। सो स्टार्ट विद इन्वेस्टिंग एंड प्रॉमिस योर सेल्फ एंड पिक ओनली वन कोर्स।
जब तू कोई एक कोर्स को पिक कर लेगा कि मैंने चुन लिया कि मैं ये सीखना है मुझे, फिर जब तुझे वो चीज समझ आ गई ना मेरे भाई, फिर तू फ्री रिसोर्सेज को भी उतना ही सीरियसली लेगा। आज मैं तेरे सामने ये नोट्स लेके बैठा हूं, ये नोट्स ना मेरे को इंटरनेट पे ढूंढने में पैसे नहीं लगे, टाइम लगा है। लेकिन आज के टाइम पे मैं इन नोट्स की उतनी ही वैल्यू करता हूँ जितनी मैं किसी पेड चीज की करता हूँ, क्योंकि अब मेरे को वैल्यू नॉलेज की है। वो फ्री में मिले, पे करके मिले, जो करके मिले। लेकिन शुरुआत में तुझे अपने बिहेवियर को कंट्रोल करना पड़ेगा, इन्वेस्ट इन समथिंग, क्योंकि तेरा इन्वेस्टमेंट बताएगा इन 200 चीजों में से कौन सी चीज मेरे लिए मैटर करती है। क्योंकि 200 चीजों में से एक ही कोर्स लेना है, तो उस कोर्स को ले लेगा, उसके बाद अपनी जर्नी स्टार्ट करेगा। तो इट शुड मेक सेंस टू यू। Why you always feel misunderstood by anyone and get self doubt and start overthinking? विजुअलाइजेशन का कोई एडवांटेज है क्या ब्रो साइकोलॉजिकली? हरजोत ने क्वेश्चन पूछा है। हम 2 क्वेश्चन और आंसर कर पाएंगे शायद आज। अंकिता कह रही आई हैव पेड फॉर आईटी रिलेटेड स्किल कोर्स बट नॉट एबल टू फोकस और कंप्लीटेड। मेरे पे भी ऐसे बहुत सारे कोर्स हैं यार जो मैंने ले रखे हैं लेकिन मैंने कंप्लीट नहीं किए। उनमें बहुत सारे कोर्स ऐसे हैं जो मेरे लिए मैटर करते हैं, बहुत सारे कोर्स ऐसे हैं जो मैटर नहीं करते, फ्री के चक्कर में ले लेते। बहुत सारे फ्री हैं, बहुत सारे पेड हैं। अपने ऊपर से साइकोलॉजिकल प्रेशर हटा दो कि तुम्हें सारे कोर्स देखने हैं, प्लीज। मेरे पर ऐसे कई सौ कोर्सेज पड़े हैं जो मैंने लिए और नहीं देखे। इट्स ओके, पिक वन जो मैटर करता है तुम्हारे लिए और उसको कंप्लीट करो। कैसे करोगे? जब तुम्हारा कुछ गोल होगा कि ये कोर्स करके मुझे क्या करना है, तुम्हारा पर्पस होगा उसे करने का कुछ। आज मेरा साइकोलॉजी पढ़ने का पर्पस है क्योंकि तुम्हारे सामने मुझे सेशन लाना है। तो मुझे कहीं से भी, चाहे मुझे पे करना पड़े, मुझे फ्री मिले, मुझे कुछ भी हो, ये भी फ्री नहीं है। जो हम टूल्स यूज करते हैं पे कर रखा है उनका। फ्री तो मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि मैं कितनी बार भी यूज कर सकता हूं उस टूल को। पे तो हमने भी किया है, हर महीने पे करते हैं हम अपने टूल्स के लिए, जहां से जनरेट करते हैं हम कंटेंट, जहां से इंस्पिरेशन लेते हैं, जहां से डेटा निकालते हैं। बट पर्पस है क्योंकि आज मुझे तुम्हारे सामने सेशन करना है, मुझे अपनी अपने आप को अपस्किल करना है। फाइंड अ पर्पस कि कोई कोर्स ले रहे हो, क्यों ले रहे हो? सिर्फ इसलिए ले रहे हो क्योंकि वो फ्री मिल रहा है, या तुम्हें एक्चुअली उसे करने के बाद कुछ करना है, आउटकम निकालना है? दैट्स हाउ यू नीड टू थिंक। पिक वन कोर्स। मुझे स्किल सीखनी है, सोचो मुझे कौन सी स्किल सीखनी है, क्यों सीखनी है? मुझे डिजिटल स्किल सीखनी है जिससे मैं घर बैठ के पैसे कमा पाऊं। ऐसी कौन कौन सी स्किल है? फेसबुक ऐड बहुत शानदार स्किल है। उसके बाद वीडियो एडिटिंग बहुत अच्छी स्किल है। फेसबुक ऐड में कर नहीं पाऊंगा क्योंकि मेरा एनालिटिक थोड़ा अच्छा नहीं है। मेरा क्या कहते हैं, मेरी विजुअल सेंस अच्छी है, तो मैं एडिटिंग का कोर्स लेता हूँ, एक ही कोर्स लूंगा। पर्पस क्या है? डिजिटल स्किल चाहिए, घर बैठ के पैसे कमा पाऊं। वीडियो एडिटिंग का कोर्स लूंगा, वीडियो एडिटिंग ही सीखूंगा। दैट्स हाउ यू नीड टू थिंक माय फ्रेंड। स्टार्ट विद वाई, स्टार्ट विद पर्पस। ओके, आई होप दैट हेल्प्स। मैंने तुम्हें कई बार बताया ना, जो मेरा प्रोजेक्ट शिफ्ट वाला कोर्स है, बहुत सारे लोग हैं मेरी कम्युनिटी में जो प्रोजेक्ट शिफ्ट वाला कोर्स है उसको नहीं करते क्योंकि वो फ्री है ना। फिर लोग पे करने के बाद सबसे पहले प्रोजेक्ट शिफ्ट ही करते हैं, क्योंकि अब पे तो कर दिया है, अब पहले इस वाले को भी देख लेते हैं, उसको भी देख लेते हैं, उसको भी देख लेते हैं। दैट्स हाउ पीपल परफॉर्म। क्योंकि when you pay attention, as simple as it could be, the more you pay the more attention you will pay. That's how it is. So after a certain point when you pick things for yourself, उसके बाद अब फॉर एन एग्जाम्पल मैं साइकोलॉजी की बात करता हूँ। मैं हर महीने आज के टाइम पे कई हजार रुपए खर्च करता हूँ अपनी साइकोलॉजी की पढ़ाई में। चाहे मेरे को बुक खरीदनी है कुछ, चाहे मेरे को नया कोर्स खरीदना है, क्योंकि मुझे अब इसमें मास्टरी हासिल करनी है, कुछ भी करना पड़े। आई इन्वेस्ट, क्योंकि द मोर आई इन्वेस्ट इन माई क्राफ्ट द बेटर आई विल बिकम। दोस्त, मेरे लिए जो मेरी बेस्ट इन्वेस्टमेंट है वो मैं खुद हूँ। इन्वेस्टमेंट जो SIP वगैरह है, सोच लेंगे उनका धीरे धीरे। मेरे लिए जो मेरी बेस्ट इन्वेस्टमेंट है वो तो मैं खुद हूँ मेरे भाई। ठीक है, तो मैं तो खुद में इन्वेस्ट करता हूँ, हमेशा करता रहूंगा, क्योंकि मैं एक चीज चुन चुका हूँ। अब मेरा माइंड डिस्ट्रैक्टेड नहीं है। अब मेरे को फ्री में कोई कहे ना फ्री में कोर्स ले लो डिजिटल मार्केटिंग का, बाहर में जाए क्या करना है मुझे?
फ्री में कोर्स ले लो वीडियो एडिटिंग का, नहीं चाहिए, क्या करूं? अब वो टेम्पटेशन खत्म, क्योंकि आई हैव पिक्ड समथिंग। अब ये चीज मुझे फ्री मिले या पेड मिले, मेरी फोकस रहेगी उस पर। बट यू हैव टू स्टार्ट विद इन्वेस्टमेंट। ऑल राइट। भैया, आई एम बिहेविंग एक्टर लाइक अदर पर्सन आई नीड सोसाइटी, हाउ आई बिहेव एक्टर सो आई कैन फिक्स दिस सोसाइटी इन ग्रुप एंड माई सेल्फ, आई एम थिंकिंग एंड ट्राइंग टू एनीथिंग मेक प्रॉमिस आई एम नॉट कंप्लीटिंग इट। Why I am just thinking but not trying or doing anything, make promise to myself and not completing. And this is the same question as Karuna asked. Why starting something is hard? Thinking is simple. अभी मैं सोच लूँ यहाँ पे बैठ के कि अमेरिका में बैठा हूँ, मैं सोचना तो फ्री है ना। अभी मैं सोच लूँ बैठ के कि नोटों की बारिश हो रही है, सोचना क्या है, सोचने तो फ्री है। ना सोचने में एफर्ट लगते, ना सोचने में इन्वेस्टमेंट लगती, उल्टा सोच के तो मजा ही आता है। तुम एडवांस में डोपामिन दे रहे हो अपने दिमाग को, जो चीज का तुम डोपामिन डिजर्व भी नहीं करते। सोचना फ्री है भाई। सोचने में कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है, ना टाइम का इन्वेस्टमेंट, ना एनर्जी का इन्वेस्टमेंट, ना मनी का इन्वेस्टमेंट। कुछ नहीं होता। एंड जर्नी यहीं से स्टार्ट होती है। ऐसे कई सारे प्लान हैं जिन पे मैंने ओवर थिंक करके उनको ड्रॉप कर दिया, उनके लिए एक्शन नहीं लिया। मैंने एक ही चीज सीखी लाइफ में, एक्शंस आर ऑलवेज एंड ऑलवेज ग्रेटर देन थिंकिंग। यू डोंट नीड अ प्लान, डिटेल्ड प्लान, यू नीड एक्शंस। जितना ज्यादा तुम सोचोगे उतना ज्यादा तुम अपने दिमाग को एडवांस में स्टिमुलेट कर दोगे। जब तुमने दिमाग को पहले ही खुशी दे दी, तुम एक्शन लेके खुशी क्यों लेना चाहोगे यार? फॉर एन एग्जाम्पल मैं बताता हूँ, मान लो तुम्हें गाड़ी लेनी है। बहुत सारे लोग बोलते हैं विजुलाइज करो। मैंने भी अपने एक कोर्स में बोला है कि फोटो डाल दो। फोटो डाला एक सिग्नल देने के लिए। अगर मैं 24 घंटे गाड़ी की फोटो देखता रहूं, मैं तो उससे डिसेंसिटाइज हो जाऊंगा। फिर मुझे अट्रैक्ट करना बंद कर देगी वो। समझ रहे हो? अगर शुरुआत में मुझे जो चीज अट्रैक्ट करती है, जब मैं उसको 24 घंटे देखता रहूं तो वो मुझे डिसेंसिट अट्रैक्ट करना बंद कर देगी फिर मुझे वो। ऐसा ही होता है। जब मेरे घर पे कंप्यूटर नहीं था ना, मैं अपने दोस्त के घर जाके टेक्कन गेम खेलता था। टेक्कन 3 किसने खेला हो? ऐसे गेम आते थे पहले। टेक्कन 3, नीड फॉर स्पीड। मैं अपने दोस्त के घर जाके खेलता था। और मैं उसके घर पे बुलाने से पहले पर चला जाता था। जब मैंने अपने घर पे कंप्यूटर लिया ना, तो इतना पैशन से मैंने अपने घर पे नहीं खेला। शुरुआत के कुछ दिन खेला, क्योंकि अब तो मेरे पास आ गया, एक्साइटमेंट कम हो गई। तुम्हारे साथ भी हुआ होगा ऐसा। अब तुम्हें इसके पीछे डोपामिन समझना है तो साइकोलॉजी वर्कशॉप समझ लो कैसे ये चीजें काम करती हैं। बट थिंकिंग इज चीप। अपने आप को डिसेंसिटाइज मत करो। थिंक करना है, सोचो, विजुलाइज करो कहाँ जाना है, एंड स्टार्ट टेकिंग एक्शंस, स्मॉल एक्शंस। तुम्हें स्मॉल एक्शन इतने बोरिंग लगे, फॉर एन एग्जाम्पल, मैं चाहता हूं कि मेरे सामने 5,000 लोग हों, स्टेडियम में बैठे हों और मुझे सुन रहे हों। कितना अच्छा लगता है सुनने में। उसके लिए मुझे 50 जनों में सेशन कंडक्ट करने पड़ेंगे, बैठ के अपने आप को ट्रेन करना पड़ेगा। ये है जर्नी, ये है रियलिटी, ये है रियल एक्शन। वो थिंकिंग जो है ना, 5,000 लोगों के सामने स्टेडियम में अपना कोई सेशन करना है, वहां तक पहुंचने के लिए यहां से गुजरना पड़ेगा मेरे को। मैं इसको स्किप नहीं कर सकता किसी भी तरीके से। समझ आ रहा है मैं क्या कह रहा हूं? ये है असली बोरिंग एक्शन, उस एक्साइटमेंट पे पहुंचने के लिए। एंड जब तक मैं इस वाले हिस्से को एंजॉय नहीं करता अपनी लाइफ के, तो ना मैं वहां पहुंच सकता, ना मैं उसको डिजर्व करता। जब तक मैं अपनी लाइफ के इस हिस्से को एंजॉय नहीं करता ना, 50 लोगों के साथ, 100 लोगों के साथ, 200 लोगों के साथ, जब तक ना मैं 50,000 लोगों पे पहुंच सकता हूं, ना मैं डिजर्व करता हूं। इसी वजह से तू सोचता तो है, तो कुछ कर नहीं पाता, क्योंकि तुझे वो स्मॉल एक्शंस बहुत बोरिंग लगते हैं। एंड जितनी बार तू खुद से बनाया हुआ प्रॉमिस तोड़ेगा ना, उतनी बार तेरा कॉन्फिडेंस नीचे आएगा। इसलिए एक काम करके देख ले, अपने से कुछ नए प्रॉमिस बना, छोटे और आसान, और उनको पूरा कर, तेरा कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। मत बना प्रॉमिस सुबह 5 उठने का, प्रॉमिस बना 8 बजे उठने का, लेकिन उठ। मत बना प्रॉमिस 10 घंटे काम करने का, प्रॉमिस बना 3 घंटे काम करने का, लेकिन कर। मत बना प्रॉमिस लाख रुपए कमाने का, प्रॉमिस बना 15,000 रुपए कमाने का, लेकिन कमा। मत बना प्रॉमिस नंबर 1 ये वाली स्किल सीखने का, एक छोटी स्किल सीखने का प्रॉमिस बना, लेकिन सीख। दैट विल गिव यू कॉन्फिडेंस। आई होप दैट हेल्प्स।
ह्यूमर डेवलप करने के लिए भी न्यू न्यूरल कनेक्शंस बनाने होंगे, राइट? सो व्हाट आर द वेज टू दोज न्यूरॉन्स? अब इसके लिए क्या करें, बताओ। ह्यूमर सिखाएं आज यहाँ, है ना? ह्यूमर कैसे डेवलप करें? इंजेक्शन रखा है मेरे पे एक, तो गले में लगाना होता है इंजेक्शन, ह्यूमरस हो जाते हैं हम। कोई न्यूरॉन व्यूरॉन नहीं है, सीधा इंजेक्शन लगता है, न्यूरॉन्स फायर होते हैं। ह्यूमरस, तुम खड़े हो हंसी आएगी लोगों को, बस इतना आसान है। अबे ह्यूमर डेवलप करना है तो भाई कुछ करना कोई है। जितना ज्यादा तू सेल्फ कॉन्शियस होना बंद कर देगा, जितना ज्यादा तू ओवर थिंक करना बंद कर देगा, जब तू अपने दिमाग में जो चीज आई है उसको प्रेजेंट करना स्टार्ट कर देगा, दोस्त हो जाएगा तो ह्यूमरस भाई। We restrict ourselves, that's why we are not humorous, that's all. Just say whatever is coming to your head. All right, all right, all right. What is the difference between self esteem and self confidence? मिलन मेरे भाई, तेरे को एग्जाम देना है कि जाके साइकोलॉजी का? What is the difference between self esteem and self confidence? Self confidence is more like a performance based idea. Self confidence is more like a performance based idea. If I am doing something, मुझे खुद पे विश्वास है कि शायद मैंने ये चीज पहले कभी करी ना हो, लेकिन मैं कर लूंगा। मुझे किसने बोला कि तुझे एक लड़की को अप्रोच करना है, शायद वो लड़की को मैंने पहले कभी अप्रोच ना किया हो, लेकिन मुझे खुद पे विश्वास है कि मैं कर लूंगा। कोई मुझे बोले कि तुझे 10 किलोमीटर भागना है, शायद मैंने कभी 10 किलोमीटर नहीं भागा, लेकिन मुझे खुद पे विश्वास है कि मैं भाग लूंगा। दैट इज सेल्फ कॉन्फिडेंस। इट्स मोर लाइक परफॉर्मेंस बेस्ड जजमेंट ऑफ योर एबिलिटीज। परफॉर्मेंस बेस्ड जजमेंट ऑफ योर एबिलिटीज, इट्स मोर एबिलिटी सेंट्रिक। what I am capable of. सेल्फ कॉन्फिडेंस, तुम्हें खुद में कितना आत्मविश्वास कितना है तुम्हारा, कोई भी तुम काम करते हो, कोई भी चीज करते हो, खुद में कितना विश्वास है। सेल्फ स्टीम इज डिफरेंट माय फ्रेंड। सेल्फ स्टीम इज व्हाट यू फील अबाउट योर सेल्फ। डू यू फील इनसिक्योर अबाउट योर सेल्फ, और डू यू फील कॉन्फिडेंट अबाउट योर सेल्फ? डू यू फील सिक्योर अबाउट योर सेल्फ? डू यू, हाउ डू यू फील अबाउट योर सेल्फ? मैं तेरे को एक एग्जाम्पल देता हूं। मान ले तू एक रिलेशनशिप में है और तूने अपनी पार्टनर को चीट कर दिया। सोच के देखियो, जब तू अपनी पार्टनर को चीट कर देगा ना, तो तेरी सेल्फ स्टीम डाउन हो जाएगी। फिर चाहे तेरी पार्टनर को पता हो या ना पता हो, यू विल नॉट फील गुड, यू विल नॉट फील कॉन्फिडेंट। तेरे को जब ज्यादा प्यार मिलेगा, यू विल फील लाइक आई डोंट डिजर्व दिस लव, क्योंकि मैं तो इसको चीट कर चुका हूं। ऐसे तुम्हारी सेल्फ स्टीम, हाउ यू वैल्यू योर सेल्फ, गुड पॉइंट राजेश। तेरी खुद की नजरों में तेरी क्या वैल्यू है, दैट इज योर सेल्फ स्टीम। तू खुद को किस नजरों से देखता है, दैट इज योर सेल्फ स्टीम। सो जब एक इंसान एक कमरे में चुपचाप काम करता है ना, बिना किसी एक्सपेक्टेशन के, बिना किसी चीजों के, एंड जब वो उसके बाद कहीं पे परफॉर्म करता है, उसको रिजल्ट कुछ भी आए, उसको एक सेटिस्फेक्शन होती है, क्योंकि उसकी सेल्फ स्टीम बहुत हाई है। उसे रिजेक्शन हर्ट नहीं करते, क्योंकि उसकी सेल्फ स्टीम बहुत हाई है। उसे फेलियर हर्ट नहीं करता, क्योंकि उसकी सेल्फ स्टीम बहुत हाई है। ये नहीं होगा, कुछ और होगा, मैं कर लूंगा। बट जब एक इंसान अपनी आत्मा को ही ठेस पहुंचाता है कि मैं एफर्ट तो कुछ डालता नहीं हूँ, सिर्फ डिमांड करता रहता हूँ, मैं फेक कॉन्फिडेंस दिखाता रहता हूँ, वो जो हमेशा तुम्हारे अंदर एक इनसिक्योरिटी है, इनसिक्योरिटी ही तुम्हारे फेक कॉन्फिडेंस को दर्शाती है। जो इंसान जितना ज्यादा अपने कॉन्फिडेंस को फेक करना चाहता है, उसकी सेल्फ स्टीम उतनी लो है। सो कॉन्फिडेंस और सेल्फ कॉन्फिडेंस इज मोर परफॉर्मेंस बेस्ड, एबिलिटी बेस्ड आइडिया। And self esteem is how you value yourself, how you see yourself, how you feel about yourself. ये बहुत सिमिलर लगते हैं कभी कभी, बट बहुत डिफरेंट है। मैंने जो अपने ऊपर मेहनत करी है ना, मैंने अगर मान ले मैं किसी रिलेशनशिप में लॉयल हूं ना, तो मैं लॉयल्टी एक्सपेक्ट करता हूँ सामने वाले से। और उसके बाद वो अगर मुझे छोड़ के चला भी जाए ना, तो मेरे को बुरा नहीं लगेगा। मुझे लगेगा कि शायद ये मुझे डिजर्व नहीं करती। मैं अपने मैं किसी और कोई और आ जाएगा।
मेरी सेल्फ स्टीम लो नहीं होगी। उस समय के लिए शायद सेल्फ कॉन्फिडेंस थोड़ा लो हो जाए कि इसने मुझे क्यों छोड़ा, क्या छोड़ा, कैसे छोड़ा। लेकिन जब तुम्हें पता है ना कि तुम सही थे, जब तुम्हें पता है कि तुम ऑनेस्ट थे, तो तुम सेल्फ कॉन्फिडेंस फिर से गेन कर लोगे। ऑल राइट, सो लेट्स गो अहेड। हाउ कैन आई रिफर माई फ्रेंड टू गेट इन शिफ्ट स्क्वाड? यू कैन रिफर इन टू वेज। अगर फ्री कम्युनिटी में रिफर करना है तो फिर तुम कर सकते हो, प्रोजेक्ट शिफ्ट ज्वाइन कराओ उनसे। प्रोजेक्ट शिफ्ट हमारा फ्री प्रोग्राम है। पेड में रिफर करना है तो मेंबरशिप ज्वाइन करा लो। सेम आइडिया, हमारे कम्युनिटी एडमिन से पूछ लेना, दे विल टेल यू। ठीक है। करेंटली मैं लास्ट क्वेश्चन लूंगा, उसके बाद आई विल स्टार्ट द सीरीज। मनी जनरल वाई पिलर मेंशन ऑलवेज, मैं तुमसे बड़ा हूँ, मैं सब जानता हूँ। मनीष कैन यू टेल अस व्हाई पीपल आर मेंशन ऑलवेज, मैं तुमसे बड़ा हूँ जानता है, to dominate to other people, how to handle this? भाई व्हाट अबाउट गीता एंड ओशो सीरीज? गीता एंड ओशो सीरीज जब प्लान करेंगे तो आपको बताएंगे। ये सेशन बहुत अच्छा है। रिकॉर्डिंग है क्या? मैंने बीच में से ज्वाइन किया, रिकॉर्डिंग होगी, मिल जाएगी। तो currently I am in the phase of life where I don't feel excitement for anything. My mind has become numb. Just feel like getting in bed whole day. Don't even feel like talking to anyone or do anything. पूरा दिन मेरा मन एनजाइटी में रहता है। हाउ कैन आई ओवरकम दीज थिंग्स? कौन कौन रिलेट करता है इस और क्वेश्चन से, प्लीज बताओ। कौन कौन रिलेट करता है सौरभ के इस क्वेश्चन से, ये बताओ। मैं तुम्हें एक बहुत अच्छी चीज बताता हूँ सौरभ, मेरे भाई सौरभ कुमार चौधरी। आई रीड डेली एंड आई राइट डेली। मैं तुम सबको बोलता हूँ ना, राइटिंग 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 राइटिंग। मैं क्यों बोलता हूँ? क्योंकि मैं खुद राइट करता हूँ, पेन पेपर। आई राइट डेली। एंड कल मैं इस वाली चीज के ऊपर लिख रहा था। यस्टरडे आई वाज राइटिंग अबाउट दीज थिंग्स कि हम सब कभी ना कभी लाइफ के किसी ना किसी हिस्से में बहुत एक्साइटेड होते हैं किसी ना किसी चीज को लेकर। कभी फ्यूचर को लेकर, कभी प्रेजेंट को लेकर। हम बहुत सारे एफर्ट डालने के लिए रेडी होते हैं, बहुत फंड करने के लिए रेडी होते हैं। फिर लाइफ का एक फेज आता है जहाँ पे हमारी लाइफ की एक्साइटमेंट खत्म हो जाती है। ये क्यों होता है? हमें कुछ फील ही होना बंद हो जाता है। कभी कभी तो हमें बुरा लगता है कि यार कल तक तो मैं इस चीज के लिए इतना ज्यादा फील करता था, आज मैं इस चीज के लिए फील क्यों नहीं करता। मेरे साथ भी ऐसा बहुत बार हुआ। जो मैंने तुम्हें बताया, मैंने 2021-22 में लिख दिया था शिफ्ट अपनी नोटबुक में। एंड शिफ्ट स्टार्टेड एज अ पॉडकास्ट। तुम में से बहुत सारे लोगों को पता होगा कि शिफ्ट पॉडकास्ट से स्टार्ट हुआ था, बाद में शिफ्ट एक ये विजन में कन्वर्ट हुआ। विजन तो पॉडकास्ट के टाइम पे भी सेम था, देन ऑर्गेनाइजेशन की डायरेक्ट हेल्प करो लोगों को। कंटेंट डाल के हेल्प नहीं हो रही, डायरेक्ट हेल्प करो, वन टू वन बात करके। उसके बाद मैंने पैसों कमाने के लिए, क्योंकि पैसे नहीं थे यहाँ पे, अर्निंग नहीं हो पा रही थी, मैंने एक फ्रीलांस प्रोजेक्ट उठाया और साथ में काम करना स्टार्ट किया। मैंने 3 महीने काम किया। उन 3 महीने से पहले ना, मैं जब भी सोता था, मैं अपने सपने देख के सोता था। सपने देखने के बाद कि मैं कैसी लाइफ जीना चाहता हूँ, मैं कैसा विजन है क्या, सुपर एक्साइटमेंट। बट जब वो पैसों वाला चैलेंज आया और उसके बाद काम करना स्टार्ट किया, मैंने फील किया कि मेरी एक्साइटमेंट कम हो गई है। सिर्फ अपने विजन को लेकर नहीं, लाइफ को लेकर। मेरे को बड़ा बुरा लगा। तो मैंने उसके बाद कुछ कॉन्फ्लिक्ट हुआ, मैंने वो काम करना बंद किया, जॉब छोड़ी। एंड सबसे पहला मैंने क्या काम किया? सबसे पहले मैंने अपने जो पुराने पन्ने थे वो पलटे, जो मैंने जब लिखे थे, जब मैं एक्साइटेड हुआ करता था कि मैं उस टाइम पे क्या सोचता था। तो मैं जाना पड़ता है वापस उस जगह पर। तो मैं वापस जगानी पड़ती है वो आग कि मैं क्या, मेरे कौन से सपने थे जो मैं भूल गया, मैं कौन से सपने थे जो मैंने देखने बंद कर दिए। आई स्टार्टेड फ्लिपिंग ऑल द पेपर्स अगेन एंड अगेन। वहां से मेरे को आइडिया आया कि मैं क्या चीज भुला चुका था। क्यों भुला चुका था? लाइफ के स्ट्रेस और चैलेंजेस की वजह से। एंड जैसे जैसे हम लाइफ में आगे जाते हैं, अलग तरह के स्ट्रेस और अलग तरह के चैलेंजेस आते हैं। हम भूल जाते हैं एक्साइटमेंट लाइफ की, क्योंकि हमारे को और कई जगहों पे फोकस करना पड़ता है। क्योंकि अगर हम अपनी एक्साइटिंग जगहों पे ध्यान देंगे तो घर नहीं चलेगा।
तो देन मैंने सबसे पहली चीज़ क्या की, मैंने लाइफ में ध्यान दिया मेरी लाइफ में स्ट्रेसर्स और चैलेंजेस क्या क्या है। मुझे केवल दो मिले, एक रिलेशनशिप वाला एस्पेक्ट मिला और एक मनी वाला एस्पेक्ट मिला। मैंने कहा कि पहले इन स्ट्रेसर्स को सॉल्व करते हैं। पहले मैंने रिलेशनशिप की प्रॉब्लम सॉल्व करी, थोड़ी बहुत जितनी हो सकती थी। फिर मैंने मनी वाली प्रॉब्लम सॉल्व करी, पैसों वाली प्रॉब्लम सॉल्व करी। जब मैंने ये दो प्रॉब्लम सॉल्व करी, उसके बाद मैंने जो अपने पन्ने पलटे थे, मैंने फिर से देखना स्टार्ट किया कि मैं क्या चाहता हूँ अपनी लाइफ से, मेरा पर्पस क्या है, मेरा विजन क्या है, मुझे क्या करके अच्छा फील होता है। वहां से मेरे अंदर एक्साइटमेंट जनरेट होनी स्टार्ट हुई। मैंने फिर से वो चीज करनी शुरू करी जो मुझे करनी पसंद है, लाइक क्रिकेट खेलना। मैंने फिर से उस जोन में वापस जाना शुरू किया, एंड ऐसे ऐसे फिर से लाइफ को लेकर एक्साइटमेंट आई। जिम करना, अपनी फिजिक पे काम करना, लोगों से इंटरेक्शन करना, फैमिली के साथ क्लोजनेस बनाना, ऑफलाइन जाके इंटरेक्ट करना लोगों से, जो चीज मुझे पहले हैप्पीनेस देती थी मैंने वो करना स्टार्ट किया। तो रूल नंबर वन, अपनी लाइफ के स्ट्रेसर्स फिगर आउट करो कि कौन कौन चीजें मुझे स्ट्रेस दे रही हैं। मुझे फैमिली स्ट्रेस दे रही है, पैसे की प्रॉब्लम स्ट्रेस दे रही है, रिलेशनशिप स्ट्रेस दे रहा है, करियर स्ट्रेस दे रहा है, क्या स्ट्रेस दे रहा है। वर्क ऑन देम फर्स्ट, क्योंकि स्ट्रेसर सॉल्व नहीं होंगे तो एक्साइटमेंट नहीं आएगी। सेकंड, याद करो तुम किस चीज को लेके एक्साइटेड हुआ करते थे। कौन सी ऐसी चीजें हैं लाइफ में जो तुम्हें करनी पसंद है विदाउट एनी एक्सपेक्टेशन, उन चीजों को इंट्रोड्यूस करो लाइफ में। थर्ड, फिर से वो सपने देखने स्टार्ट करो जो तुमने पीछे छोड़ दिए स्ट्रेसर्स की वजह से। स्टार्ट सीइंग दैट दोज ड्रीम्स अगेन। फिर से आंख बंद करो, इमेजिन करो अपने आप को कि तुम उन ड्रीम को हासिल कर चुके हो, हाउ आर यू फीलिंग। एंड फोर्थ, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, अटैच योर सेल्फ टू अ पर्पस। वरना तुम पैसों के लिए काम करते रह जाओगे, कुछ ना कुछ करते रह जाओगे, एक्साइटमेंट खत्म हो जाएगी। वर्क और अटैच योर सेल्फ फॉर अ पर्पस, टू अ पर्पस that you are striving to achieve something, maybe a competitive sports, maybe something entrepreneurial, maybe something artistic, maybe some achievement in career. Get the excitement back, because humans perform the best when they're striving for something meaningful. That's how you will get the excitement back. And fifth point, which is the optional point, work on every aspect of your personality and start with physical self. सबसे पहले अपनी हेल्थ पे काम करना स्टार्ट करो, फिर अपनी ग्रूमिंग पे काम करना स्टार्ट करो, अपनी स्किल्स पे काम करना स्टार्ट करो। जितना ज्यादा तुम अपने ऊपर काम करोगे, उतना ज्यादा तुम्हारी लाइफ में एक्साइटमेंट वापस आएगी। इसका मैं एग्जांपल देता हूँ। जितने ज्यादा हमने कम अपने फिजिकल अपीयरेंस पे काम किया है, उतने ज्यादा हम किसी लड़की को, जो इन लड़की शायद हमें पसंद नहीं भी आ रही, हम उसको एक्सेप्ट कर लेंगे। लेकिन जब हम जितना ज्यादा खुद पे काम करते हैं, हमारी एक्सपेक्टेशन बढ़ती है ना। लड़की भी, जब एक लड़की बहुत एफर्ट कर रही है अपने ऊपर, वो किसी सड़क चलते लड़के को कोई ना अपना लेगी। एक लड़की अपने ऊपर जितना एफर्ट करेगी, उसका स्टैंडर्ड उतना बढ़ेगा, वो उतना ज्यादा एक्सपेक्ट करेगी सामने वाले से। अग्री? तो जितना ज्यादा तुम अपनी पर्सनैलिटी पे काम करते हो, अपनी पर्सनल डेवलपमेंट पे काम करते हो, उतना ज्यादा तुम एक्सपेक्ट करते हो लाइफ से, उतना ज्यादा तुम एफर्ट डालते हो टू गेट द बेस्ट आउटकम। अगर मैंने अपनी स्किल पे बहुत ज्यादा मेहनत करी है, तो मैं चाहूंगा ना इस स्किल के बदले मुझे कुछ मिले। अगर मैंने अपनी फिजिक पे बहुत ज्यादा मेहनत करी है, तो लगेगा ना कि भाई फिजिक्स पे करिए तो कपड़ों पे भी करते हैं। एक्साइटमेंट आती है व्हेन यू वर्क ऑन योर सेल्फ। जब तुम अपने आप को शीशे में देखते हो एंड देखते हो लाइक आई एम बिकमिंग बेटर, यू गेट दैट एक्साइटमेंट बैक, दैट टुडे आई एम फीलिंग हैप्पी, आई एम फीलिंग एक्साइटेड, आई नीड टू कैरी दिस एक्साइटमेंट फॉरवर्ड, आई विल कीप डूइंग द थिंग्स जो मैं कर रहा हूँ। दैट्स हाउ यू गेट द एक्साइटमेंट बैक माई फ्रेंड। फॉलो दीज प्रिंसिपल्स एंड होप यू विल गेट एक्साइटेड अगेन। इट्स अ जर्नी ब्रो। एंड एक और चीज बताऊंगा, ऐसा होने के बाद भी गारंटी नहीं है वो एक्साइटमेंट हमेशा रहेगी। कल को फिर से तुम्हारी लाइफ में स्ट्रेसर्स और चैलेंजेस आएंगे, तुम कहोगे मेरी एक्साइटमेंट कहाँ गई, नम हो गया, फिर से कुछ फील नहीं हो रहा। अगेन असेसमेंट लगेगा भाई। आज भी मेरी लाइफ में ऐसे फेजेस आते हैं, सबकी लाइफ में आते हैं। अगेन यू हैव टू फिगर आउट योर स्ट्रेसर्स, यू अगेन हैव टू फॉलो द प्रोसेस। हमें अपनी लाइफ में सिर्फ वही मिलता है मेरे भाई जो हम डिजर्व करते हैं। यू हैव टू वर्क फॉर इट। फॉर एक्साइटमेंट यू हैव टू वर्क फॉर इट।
सोचो मुझे क्या चीज एक्साइट करती है। समझ आया? ऑल राइट, ओके, दैट्स द सेशन फॉर द डे भाई। आर यू गाइस एक्साइटेड फॉर द नेक्स्ट पार्ट ऑफ टुडे सेशन? मजा आया तुम लोगों को? मुझे बड़ा मजा आया। एंड मुझे लगता है कि ये वाली चीज हम सबके लिए बहुत अच्छा काम करेगी। आई हैव गट फीलिंग कि क्वेश्चंस आंसर इंटरेक्शन, जिस इंसान के क्वेश्चंस आंसर हुए हैं, थैंक्स अ लॉट फॉर आस्किंग योर क्वेश्चन। जिस इंसान के क्वेश्चंस आंसर नहीं हो पाए, वो अगली सेशन में हो जाएंगे, ग्रुप में हो जाएंगे, कहीं ना कहीं हो जाएंगे। एंड थैंक यू सो मच जिस इंसान ने पेशेंटली सुना, उस इंसान के बाकी लोगों के क्वेश्चंस को। यही रिफ्लेक्ट करता है कि तुम सब लोग एक कम्युनिटी की तरह बिहेव कर रहे हो। एंड जितने लोगों ने भी सवाल पूछे हैं, उनके अलावा जो लोग हैं, नेक्स्ट टाइम उन सबको सवाल पूछने का मौका मिलेगा। आई एम वेरी हैप्पी जिन लोगों ने सबसे पहले अपॉर्चुनिटी समझ के सवाल पूछे, क्योंकि क्वेश्चंस ज्यादा जरूरी होते हैं जवाब से। मैं यहाँ पर तुम्हारे सामने अपने जवाबों की वजह से नहीं हूँ, अपने सवालों की वजह से हूँ। जो सवाल मैंने लाइफ से पूछे हैं, जो सवाल मैंने लोगों से पूछे हैं, मेरे सवाल मुझे यहाँ तक लेके आए हैं, मेरे जवाब नहीं। जवाब तो मैं अब देने स्टार्ट करें हैं। वो जवाब भी थोड़े बहुत किसी के काम आएंगे, किसी के काम नहीं आएंगे। मेरे काम आए हैं, शायद किसी और के काम आए। मैं यहाँ तक पहुंचा हूँ सवालों की वजह से। तो तुम्हारे सवालों की जो क्वालिटी है, वो बताएगी कि तुम कहाँ तक जाओगे। सो आई एम वेरी हैप्पी जो भी इंसान सवाल पूछता है, जो उसके मन में एज इट इज है वो ऐसी चीज पूछता है, बिना सोचे कि मुझे लोग कहेंगे कि यार इतनी बेसिक चीजें नहीं पता। अबे भाई, मैं अपनी लाइफ में बेटरमेंट ग्रो करना है ना, मुझे तेरी लाइफ से क्या मतलब है? नहीं पता मुझे बेसिक चीज। ये ईगो होती है लोगों में जिनको बहुत चीजें पता होती हैं। इस एक तरह समझो, मान लो तुम्हारे घर में कोई लड़की है, तुम्हारी बहन है, और तुम्हारी बहन को बहुत अच्छा खाना बनाना आता है किसी वजह से। तुम उसके पास जाओ एंड तुम उसके बाद प्याज काटो, और तुमसे प्याज ढंग से न कटे, हो गए अबे तुझे प्याज काटनी भी नहीं आती। अबे नहीं आती, नहीं आती, नहीं काटता मैं प्याज डेली, तू काटती होगी। क्या करूं? होती है लोगों में ईगो। जिन्हें थोड़ा बहुत ज्यादा पता होता है ना, मुझे लगता है इसको इतना सा नहीं पता। अरे भाई, तुम्हें उसकी लाइफ बेटर नहीं बनानी, तुम अपनी लाइफ बेटर बनानी है। तुम अपना क्वेश्चन उसकी स्टैंडर्ड के हिसाब से मत पूछो, अपने हिसाब से पूछो। सबका लेवल अलग अलग है, सबकी प्रॉब्लम अलग है, सबके चैलेंजेस अलग हैं, सबकी लाइफ में अलग ग्रो करना है। कोई तेरे को लाके कुछ नहीं देगा, कोई एक्साइटमेंट तुझे लाके नहीं देगा। यू हैव टू आस्क क्वेश्चन फॉर योर सेल्फ। द क्वालिटी ऑफ योर क्वेश्चन will determine the quality of your life, my friend. All right. तो अब मैं Q&A सेशन को बंद कर देता हूँ। मेघा, अगर आप सेशन में हो तो एक बार मेरे को टेक्स्ट करके बता दो, और ताकि हम Q&A सेशन का स्क्रीनशॉट ले लें। जिसका आंसर नहीं हो पाया उसके आंसर हम बाद में कर देंगे, तो Q&A सेक्शंस में आप स्क्रीनशॉट ले लो। ऑल राइट, ताकि हम उसको आंसर को बाद में कर दें। तो भाई दोस्तों, शेल वी स्टार्ट द फर्स्ट एपिसोड ऑफ रेशनल एप? आर यू गाइस रेडी? वार्म अप हो चुका है, गले में थोड़ी गर्मी सी फील हो चुकी है। आर यू गाइस रेडी? आर यू गाइस एक्साइटेड? आर यू गाइस एक्साइटेड? Q&A अवेलेबल होगा 3 डॉट पे क्लिक करके प्रोबेबली। 15 मिनट एक्स्ट्रा लिए हमने, इन 15 मिनट को वसूल करेंगे। इसलिए आज हम सिर्फ इंट्रोडक्टरी सेशन रखेंगे, बेसिक सेशन रखेंगे, एंड देखते हैं क्या करते हैं हम। बट भैया मैं पेड कोर्स लेता हूँ बट कंटिन्यू नहीं कर पाता हूँ, समझ नहीं आता, मैं डेली यूज़ नहीं कर पा रहा, पैसे इसके लिए भी बताओ। मैंने क्या बोला? पिक वन कोर्स ओनली, एंड अपने आप से सवाल पूछो, ये मैंने कोर्स क्यों लिया है? लर्निंग के लिए, अर्निंग के लिए, ग्रूमिंग के लिए, किस चीज के लिए लिया है? अगर वो चीज तुम्हारे लिए मैटर करती है तो कितनी करती है? उस चीज में ये कोर्स कितना कंट्रीब्यूट करेगा? इन सब चीजों के आंसर होंगे तो तुम देखोगे। ऑफिस होता है साथ में, अबे तू ये वाला सेशन भी तो अटेंड कर रहा है लाइव, तो 1 घंटे कोर्स कर ले। समझ रहा है? इट्स ऑल अबाउट प्रायोरिटीज मेरे भाई। तेरे दिमाग जो ये बहाने ठोक रहा है ना, अपने दिमाग को रोक ले करने से। सच बता रहा हूँ, साइकोलॉजी को बेस्ड कम्युनिटी में है तू। द बेस्ट थिंग यू कैन लर्न इज क्वेश्चनिंग योर सेल्फ, एंड क्वेश्चनिंग योर सेल्फ कम्स फ्रॉम self observation. Always observe yourself.
आई एम अटेंडिंग अ सेशन, जिस सेशन को मैं 1 घंटे अटेंड कर चुका हूं, और मैं यहां पे बोल रहा हूं कि ऑफिस साथ में होता है इसलिए मैं कोर्स नहीं देख पाता। डोंट लाई टू योर सेल्फ, इट्स ऑल अबाउट प्रायोरिटीज। इट्स ऑल अबाउट प्रायोरिटीज भाई। इफ दैट मैटर्स टू यू, यू विल वॉच इट। हाँ भैया, लाइव कोर्स नहीं है, रिकॉर्डेड है तो। अभी मैं हार्वर्ड के एक प्रोफेसर हैं रॉबर्ट सेपोल्स्की, उनकी यूट्यूब की लर्निंग सीरीज देख रहा हूँ। तो मैं ये बोलूंगा यार रॉबर्ट सर आप लाइव आओ, अच्छा लाइव आए रॉबर्ट सर? गोल्ड पड़ा है जो रिकॉर्डेड, वो ना देखूं मैं? आज थोड़ा ऑफिस से टाइम मिला इसलिए अटेंड कर पाया। अगर तेरा मन तुझे बार बार एक्सक्यूज दे रहा है भाई, तो मैं क्या, श्री कृष्ण भी आके तेरे बाइसेस नहीं तोड़ सकते। तुझे खुद को सवाल करना पड़ेगा। नहीं तो अगर तू अपने दिमाग में बना के बैठा है कि मेरे पे टाइम नहीं है, और मेरे पे जो भी इंसान मुझे को सजेस्ट करेगा मैं इस वाले एक्सक्यूज को घुमा फिरा के दे दूंगा। टाइम नहीं है तो 1 घंटे कम सोना, अगर तेरे लिए वो चीज मैटर करती है तो। 1 घंटे पहले उठना अगर वो तेरे लिए चीज मैटर करती है तो। अगर फॉर एन एग्जाम्पल तुझे पता चले कि तेरा कोई रिलेटिव है, तेरी कोई सिस्टर है, जो आज दूसरे शहर से आने वाली थी, और शहर में बारिश पड़ गई बहुत तेज, कोई ट्रांसपोर्ट वाले नहीं चल रहे हैं, तो तू ये कहेगा आज ऑफिस से लेट आया हूं, आज सोना है, आज लेने नहीं जा पाऊंगा अपनी बहन को, बोलेगा तू? तू कहेगा चाहे बाढ़ भी आ जाए ना मेरे जाते हुए तो भी मैं उसको लेके आऊंगा। इट्स ऑल अबाउट प्रायोरिटीज। कितने ही बहाने बना ले तू खुद से, अपने आप को एक चीज बोल कि मेरे लिए ये चीज मैटर ही नहीं करती इतनी ज्यादा जितना मैं दुनिया के सामने दिखाता हूं। फिर ये नहीं बोलेगा अरे बहन देख आज तो मैं ऑफिस से लेट आया हूं, आज तो नहीं हो पाएगा, आई एम सॉरी। देख ले तू परेशान हो ले एक रात के लिए, ऐसे बोलेगा? कभी नहीं बोलेगा, क्योंकि वो तेरी प्रायोरिटी है उस टाइम पे, वो अर्जेंट है तेरे लिए। 1 घंटे का तू पूरी रात ना सोए भाई, मैं तो 1 घंटे लेट सोने की बात कर रहा हूं। तो वो हंगर मैं तेरे अंदर ट्रांसफर नहीं कर सकता। वो हंगर फॉर बेटरमेंट, वो हंगर फॉर ग्रोथ, वो हंगर फॉर सक्सेस, वो सिर्फ एक ही चीज से आ सकता है, जब तू देखे कि अगर मैं ऐसे ही करता रहा तो 10 साल बाद लाइफ कैसे होगी, और अगर मैंने चेंज कर दिया एक्शन तो 10 साल बाद लाइफ कैसे होगी। जब भी वो तेरे अंदर हंगर आ सकता है, उसमें से तुझे कौन सी लाइफ चाहिए एंड कौन सी नहीं चाहिए, वो हंगर तुझे अपने अंदर डेवलप करना पड़ेगा। वरना तू एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक ये बकवास एक्सक्यूज देता रहेगा, मुझे नहीं खुद को। तू ये एक्सक्यूज मुझे नहीं, तू खुद को दे रहा है, तू अपने दिमाग को सिग्नल दे रहा है कि तुझे डिफेंड करना है ये थॉट कि तेरे पे टाइम नहीं है। क्योंकि अगर तूने ये एक्सेप्ट कर लिया कि तू टाइम मैनेज कर सकता है, तो तुझे खुद को क्वेश्चन करना पड़ेगा अब तक क्यों मैनेज नहीं किया। एंड वो क्वेश्चन का तेरे पे जवाब नहीं होगा, फिर तेरे को रिग्रेट होगा, इतना टाइम वेस्ट कर दिया। तेरा दिमाग उस रिग्रेट से बचा रहा है तुझे, जब जाके एक्सक्यूज दे रहा है। अंडरस्टैंड दैट। एक्सेप्ट कर कि शायद मैं पास्ट में मैनेज नहीं कर पाया टाइम, आज से करूंगा, दिन का आधा घंटा करूं चाहे, एक्सेप्ट दैट फैक्ट। दैट्स द फर्स्ट स्टेप फॉर ग्रोथ। दैट्स हाउ योर माइंड फंक्शन माय फ्रेंड। इट प्रोटेक्ट्स यू फ्रॉम साइकोलॉजिकल डिस्कम्फर्ट।